हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी इंडियन हिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो कि हमारी घटना चक्र की सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे जो कि डील करता है गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड से। यहाँ हम इससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हैं इन सबको देखेंगे और जो कि अपने जो कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को भी रिकॉल कर लेंगे। और अब तक के डिस्कशन में हम जो कि यहाँ चैप्टर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से जो है कि आप उसको विजिट कर सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो है कि पॉलिटी की सीरीज चल रही है जो कि कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिटी की सीरीज पूरी, उसको भी विजिट कर सकते हैं आप जो है कि। और हमारी जो है कि ज्योग्राफी की सीरीज जो है कि ऑन गोइंग है, उसको भी जो है कि आप कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं, जो कि पूरा हमारे होलिस्टिक कवरेज दे देगा। जितने भी पीवाईक्यूज हैं हमारे प्रीलिम्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो सारी वहाँ कवर की जाती है, तो उसको आप फॉलो कर लेते हैं। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और गुप्ता पीरियड के बारे में जानते हैं। तो इससे पहले जो है कि मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूं, जो कि हमने प्रीवियस सेशन में आपने डिस्कशन देखा होगा कैसे हम करते हैं, कि हम जो है कि अपने ब्रीफली जो है कि टाइमलाइन के थ्रू मैं आपको जो है कि सब कुछ रिलेट कराने की कोशिश करता हूँ कि जो है कि हमारा टाइमलाइन कैसा चल रहा था, उससे है कि रिलेट करते हैं। और हमने देखा था कि मौर्य और पोस्ट मौर्य जो है कि मॉडर्न पीरियड टाइम खत्म होते 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 तक हमारा जो है कि लगभग आपका 319 एडी का समय आ जाता है, जो कि हमारे मौर्यस जो है कि डिक्लाइन कब कर जाते हैं। हमारे मौर्यस कुछ जो है कि इस समय तक हमारे जो है कि डिक्लाइन कर जाते हैं, यहाँ पे मौर्य एम्पायर 185 तक जो है कि कंसोलिडेट हो जाता है। उसके बाद जो है कि पोस्ट मौर्य आते हैं, और जो है कि पोस्ट मौर्य प्री गुप्ता, जिसमें हम 319 एडी 185 बीसी से 319 एडी तक की बातें करते हैं, जिसमें हम जो है कि आपके सुंगा डायनेस्टी, कानवा, सतवाना, ऐसी डायनेस्टीज देखते हैं और इन्वेजन्स को देखते हैं। तो ये सब बात होती है। तो ये ब्रीफली मैं आपको एक बार रिकॉल कराऊं कि हमने पहले सेशन से कहाँ से देखा था। हमने जो है कि स्टोन एज से शुरुआत की थी, जो है कि डिस्कशन को हमने स्टोन एज से देखा था, जहाँ पे हमने ये देखा था कि कैसे पैलियोलिथिक एज में लोग की डिस्कवरी ऑफ लाइफ जब हुई, मीन्स जो कि लोग जो है कि ह्यूमंस रहना सीखे, तो जो है कि वो हंटर और गैदरर्स थे, जो है कि आपके माउंटेन रेंजेस में रहते थे, माउंटेन्स पे रहते थे। वहाँ जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है कि चीजों को फॉलो करते थे, हंटर गैदरर्स थे। और जो कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से हम जो है कि मेनली जो है कि यहाँ पे किससे आर्कियोलॉजिकल सोर्स पे डिपेंड है, जो कि यहाँ पे जो है कि मेनली स्टोन टूल्स कल्चर कहा जाता है, इसलिए जो है कि इसको स्टोन एज कहा जाता है। जहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखी थी, हमने बहुत सारी साइट से इन्फॉर्मेशन जो है कि गैदर की थी, जो कि आप जो है टाइमलाइन याद रख सकते हैं, जो कि 33 लाख से 10,000 बीसी तक चलता है। जिसमें से जो है कि अपर पैलियोलिथिक जो होता है वो लगभग जो है कि आपका 10,000 बीसी तक चलता है। फिर जो है कि हमने देखा था कि यहाँ से कैसे ट्रांजिशन होके जो है कि माउंटेन में रहते रहते, मतलब पहाड़ियों पर रहते रहते, नीचे जो है कि नहीं रहते थे, माउंटेन्स पे रहते थे। फिर जो है कि वो लोग जो है कि थोड़ा हिली एरियाज में आते हैं, जो कि हिली एरियाज मतलब माउंटेन के साथ साथ जो है कि छोटे छोटे हिली एरियाज जो है कि यहाँ पे जो है कि मान लीजिए केव्स वेव्स बना के रहना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेसोलिथिक, और यहाँ पे टूल्स का साइज होता है थोड़ा माइक्रो टूल्स हो जाते हैं। यहाँ पे वैरायटी ऑफ ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। यही एक एज होता है जहाँ पे जो है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है कि देखने को लगता है, मिलता है। और जो है कि फर्स्ट एनिमल जो है कि कौन सा होता है, फर्स्ट एनिमल होता है आपका डॉग, जिसको डोमेस्टिकेट किया जाता है। ये सब जो कि इन्फॉर्मेशन हमने जो है कि प्रीवियस सेशंस में की है, जो लगभग अराउंड सम अप करता है, जो कि 8,000 बीसी से कहीं कहीं जो है कि इसको जो है कि आपका 7,000 बीसी भी लिखा रहेगा। तो ये टाइम पीरियड राउंड में रहता है। तो जो कि मैंने आपको बताया था, ये अलग अलग हिस्ट्री सोर्स से रहता है। तो यहाँ पे मैंने ये जो है कि टाइम पीरियड फॉलो किया है। देन जो है कि हम माइक्रोलिथिक टूल से जो है कि हम आते हैं न्यूलिथिक टूल में, जिसमें जो है कि टूल जो है कि और एडवांस हो जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेसोलिथिक में जो है कि बो एंड एरो का भी डिस्कवरी हो जाता है, बो एंड एरो। फिर न्यूलिथिक में देखते हैं कि एग्रीकल्चर और फायर का जो है कि डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हो जाता है। और यहाँ पे देखते हैं फायर के जो है कि डेवलपमेंट के जो है कि उससे जो है कि आपको खाने वाने की चीजें जो है कि बहुत इंप्रूव होती है। और यहाँ पे थोड़ा कल्चरल डेवलपमेंट जो है कि हमें ह्यूमंस की लाइफ में देखने को मिलता है। यहाँ जो है कि हिली एरिया से जो है कि हिली एरिया से अब रिवर वैलीज में रहने लगे थे। मीन जो है कि पहले माउंटेन्स पे रह रहे थे, देन जो है कि हिली एरियाज में जो है कि पहाड़ों पे जो है कि थोड़ा जो है कि हिली एरियाज में रहने लगे। देन जो है कि रिवर वैलीज जो होती है, मीन जो है कि माउंटेन्स के बीच से रिवर जा रही है, तो वहां पे आके थोड़ा थोड़ा सेटलमेंट ये लोग जो है कि करने लगे थे। और यहाँ पे जो है कि एग्रीकल्चर जो है कि एक्सटेंसिव में दिखता है। और यहाँ पे हमने देखा था राइस के पहले एविडेंस जो है कि आपके लौरा देव हो गए, या वीट के एविडेंस जो है कि हमें मेहरगढ़ से ये सब जो है कि देखने को मिलते हैं। तो ये जो है कि आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि टाइम पीरियड लगभग 3000 बीसी तक चलता है न्योलिथिक एज में। देन ट्रांसफर होते हैं हम जो है कि चैल्कोलिथिक एज, जो कि हमारा क्या होता है, कॉपर एज जो होता है, इसको जो है कि कॉपर एज कहते हैं। यहाँ पे जो है कि स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स जो है कि पता चल गया था, धातु को पिघलाना जान गए थे, जो है कि यहाँ पे जो भी ह्यूमंस थे धातु को पिघलाना जान गए थे। और यहाँ पे सच साइड जो है कि मैंने आपको जो है कि पूरा इमेजिन करके बताया था कि कैसे कैसे जो है कि यहाँ जौहर कल्चर, जौहर या ज्ञानेश्वर कल्चर है, यहाँ पे बनास और जौहर कल्चर है, यहाँ पे प्रभास रंगपुर कल्चर है, यहाँ पे ओर्छ कल्चर यूपी में देखने को मिलता है, जो कि और यहाँ पे जो है कि आपका कायथा और जो है कि मालवा कल्चर देखने को मिलता है। और नीचे जो है कि आपका जो है कि जौहर कल्चर देखने को मिलता है। तो ये जो है कि हमारे डिफरेंट कल्चर्स है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइज में जो है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स को पाया गया। और देखिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपको प्रोमिनेंट एग्जांपल समझाया था भीमबेटका केव में जो कि कैसे देखने को मिलते हैं एविडेंसेस। और ये सारी चीजें हमने जो है कि बहुत ब्रीफली बात कर रखी है प्रीवियस सेशन में। देन भी मूव करते हैं यहाँ जो है कि जब देखते हैं पहली बार जो कि सिविलाइजेशन होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो है कि इंडस वैली इंडस रिवर के पास होती है, जो है कि इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि पहली साइड जो कि हड़प्पा जो कि डिस्कवर हुई थी। यहाँ पे
पे देखते हैं कि यहाँ पे जो है कि 3 फेजेज़ में रहता है, अर्ली, मैच्योर, लेट, जहाँ पे हम लोग जो है कि बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि अब यहाँ पे टाउन्स बन चुके थे, फोर्टिफाइड जो है कि सेटलमेंट पे रहते थे। यहाँ सिटाडेल जो है कि लोअर टाउन जैसी चीज़ें होती थी। यहाँ जो है कि रोड जो है कि राइट एंगल पे और जो है कि बहुत सारे फीचर बात किए थे, जो कि एक अर्बन सिविलाइजेशन से जिसके ट्रेड लिंक जो है कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ-साथ जो है कि मैंने आपको जो है कि मैप के थ्रू बताया था कि यहाँ पे जो कि अदर सिविलाइजेशंस भी हैं, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन हो गई या जो है कि आपकी दूसरी सिविलाइजेशन है, जो कि यहाँ पे इंडिया में जो कि इस रीजन में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। यहाँ पे टिग्रस और जो है कि यूफ्रेटिस रिवर के पास जो है कि आपकी जो है कि सुमारियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। यहाँ पे जो है कि आपकी जप्टियन सिविलाइजेशन थी। चाइना के साइड पे जो है कि चाइनीज सिविलाइजेशन थी। तो ये सब जो है कि मैंने बातें यहाँ पे जो कि आपको ब्रीफली समझाई थी। फिर देखते हैं कि धीरे-धीरे यहाँ से जब हम जो है कि डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली होता है और जिसके कारण जो है कि मोस्टली फ्लड माना जाता है और अलग-अलग जो है कि आपके जो है कि जितने भी स्कॉलर्स और आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने जो है कि अलग-अलग रीज़न दिए हैं, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि जो है कि फ्लड की वजह से हुआ था। तो ये देखने को मिलता है। फिर देखो कि हमारे वैदिक एज का डेवलपमेंट होता है, जो कि आर्यंस के इन्वेजन की थ्योरी यहाँ पे देखने को मिलती है और जो कि आर्यंस आते हैं तो डिस्कवरी ऑफ आयरन होता है। डिस्कवरी ऑफ आयरन के साथ-साथ जो है कि हमें जो है कि देखने को मिलता है कि डेवलपमेंट ऑफ लाइफ जो है कि और जो है कि ईज़ी हो गया, क्योंकि जो है कि आयरन की डिस्कवरी से जो कि फील्ड को प्लॉग करना और आसान हो गया था और जो है कि एग्रीकल्चर सेटलमेंट बहुत हो गई थी। मीन्स जो है कि लाइफ जो है कि और डेवलप कर गई और जो है कि अब तक हमें जो है कि एविडेंसेस थे, जो है कि हमें जो है कि अपने नॉर्दर्न इंडिया में ऊपर साइड के मिल रहे थे, जो है कि इससे जो है कि हम जो है कि जितनी भी सिविलाइजेशन ऊपर जानते थे। पर आयरन एज जब आया लगभग 1100 से 1200 मीन जो है कि 1200 बीसी के लगभग, तो हमें जो है कि कुछ पता चलता है। मीन जो है कि देखिए यहाँ पे साउथ में जो है कि ये वाली साइट्स भी देखने को मिलती है, हमें पैलियो मीजो नियोलिथिक साइट देखने को मिलती है। पर यहाँ पे आयरन एज से जो है कि हमें जो है कि आयरन एज के टाइम पे जो है कि हमें मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें मैंने आपको मेगालिथिक स्ट्रक्चर जो है कि समझाए थे, जो कि हमारे क्या सिस्ट होते हैं, क्रेन्स होते हैं, आपके पिट बरियल्स होते हैं। यहाँ से जो है कि हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ की कल्चरल लाइफ क्या थी। तो उसी के कंटेम्परेरी में यहाँ वैदिक एज चल रहा होता है, जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में जो कि अर्ली वैदिक लेटर वैदिक का पीरियड होता है। यहाँ पे जो कि क्या है, अब जो है कि हमारी हिस्ट्री जो है कि कौन सी हो जाती है, यहाँ पे आपकी हिस्ट्री जो है कि हिस्ट्री फॉर्म में रिकॉर्ड होती है। मीन जो है कि हम प्री हिस्ट्री जहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्स जैसे पैलियोलिथिक एज, सिर्फ जिनके प्रोटो हिस्ट्री जो है कि हमारे पास इनके इंडस वैली सिविलाइजेशन के टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन है, पर ये जो कि डिसाइफर्ड नहीं है। तो यहाँ पे जो है कि हमें जो कि इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ से हिस्ट्री का एज जो है कि शुरू हो जाता है। हिस्ट्री है जिसको जो है कि हम टेक्स्ट्स को डिसाइफर करके वहाँ के लोगों के बारे में, पूरी सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब जो है कि हमने डिस्कस की थी। यहाँ पे देखते हैं कि कैसे सोशल लाइफ जो है कि बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होकर, यहाँ पे जो है कि पहले अर्ली वैदिक पीरियड में देखते हैं कि गाँव जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जो है कि कुछ वॉर्स एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो है कि अब जो है कि गोत्र जैसे सिस्टम, वर्णा जैसे सिस्टम जो है कि डेवलप होने लगते हैं। डिवाइन ओरिजिन थ्योरी आती है। पर लेटर वैदिक पीरियड में जो है कि सोसाइटी बहुत चेंज होती है। प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे सोसाइटी में इनक्वालिटीज जो है कि बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। वुमेन्स की कंडीशन जो है कि डे बाय डे डिटोरेट होती रहती है और जो है कि आप जो है कि देखें तो यहाँ पे कुछ अनटचेबिलिटी जैसी चीजें भी देखने को मिलती हैं और ये सब जो है कि हमने जो कि अर्ली वैदिक वैदिक पीरियड में समझा था। जो यहाँ देखते हैं कि हमारे में है, यहाँ पे जो है कि प्रीस्टली डोमिनेंस सोसाइटी में, प्रीस्टली डोमिनेंस जो है कि उस सोसाइटी में बहुत ज्यादा आ गया था। जिससे काउंटर में जो है कि आपके जो है कि कुछ सेक्ट्स डेवलप होते हैं, जो कि हेटेरोडॉक्स सेक्ट होते हैं, जो कि नास्तिक सेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो है कि हमें बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसी चीजें देखने को मिलती है और ये कि रिलीजन वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया कि रिलीजन जो है कि कैसे हमारे पास क्या क्या एविडेंसेस थे और हमारे स्कूल जो है कि वैदिक एज में जो हमारे 4 ऋग्वेद लिखे गए थे, मीन जो कि हमारे जो है कि 4 वेदास लिखे गए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनके जो है कि 4 जो है कि सब काउंटर पार्ट होते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, आर्यानकास होते हैं, जो है कि संहितास होते हैं, पुराणास होते हैं और जो है कि ब्रह्मणास होते हैं। इसमें जो है कि उपनिषद होते हैं। तो ये उपनिषद जो है कि फिलोसफिकल टेक्स्ट होते थे। फिलोसफिकल टेक्स्ट की वजह से जो है कि मेनली जो है कि 2 स्कूल का डिवीजन होता है, जो है कि एक होते हैं आस्तिक, दूसरे होते हैं नास्तिक। आस्तिक स्कूल जो है कि वो होते हैं जो वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं और उनको ऑर्थोडॉक्स स्कूल भी कहा जाता है, जहाँ पे मैंने जो है कि आपको न्याय, योगा और जो है कि आपके जो है कि अदर स्कूल हो गए, जैसे पूर्व मीमांसा हो गया, है ना, उत्तर मीमांसा हो गया, ये सब स्कूल जो है कि बताए थे आपके, जो है कि और जो है कि वैशेषिक स्कूल हो गए, ये सब जो है कि मैंने आपको जो कि बताए थे। इसमें से आपके उत्तर मीमांसा में वेदांता फिलॉसफी आती है, जो आदि शंकराचार्य और ये लोग जो है कि फॉर्म करते हैं, जिसमें अद्वैत, द्वैत, ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसमें आत्मा परमात्मा के ये सब जो कि कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाए हैं। और जो है कि इसी तरीके से जो है कि हमारे नास्तिक स्कूल जो वेदास की अथॉरिटी को जो है कि रिजेक्ट करते हैं, उसमें जो है कि बुद्धिज्म, जैनिज्म और आपके जो है कि चरवाक हो गए, चरवाक फिलॉसफी आती है। देन जो है कि इसमें जो है कि अजनास हो गए और जो है कि आपके आजीविका सेक्ट हो गए, ये सारे सेक्ट डेवलप करते हैं, जो कि हमारे जो है कि इंडियन सोसाइटी में जो कि रिलीजन में कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो है कि देखा जाए तो यहाँ से जो है कि फिर क्या होता है, यहाँ पे जो है कि मैंने आपको ये सब समझाया था कि रिलीजन कैसे डेवलप हुआ और यहाँ तक क्या था कि वैदिक एज तक जो है कि टाइम टाइम तक जो है कि आपकी फैमिलीज होती थी। फैमिलीज जो है कि सबसे स्मॉलर यूनिट होती थी सोसाइटी में, जिसे कुल कहते थे। अब ये कुल जो है कि एक गोत्र का फॉर्मेशन करते थे। अब ये गोत्र में जो है कि कुल जो है कि छोटे-छोटे मिलके जो है कि फैमिली जो है कि गोत्र का फॉर्मेशन करते थे और ये जो छोटे से जो है कि फैमिलीज मिला के जो है कि क्या बनाते थे, ये आपके
विश बनाते थे, विश विश जो है कि क्या कहलाता था, जो कि ट्राइब्स कहलाते थे। मीन जो कि छोटे-छोटे क्लैन बनते थे, क्लैन से जो है कि आपके जो है कि ट्राइब बनते थे, जिनको जो है कि आपके जो है कि जन कहा जाता था, जिसमें जो है कि देखिए तो वैदिक एज में जो है कि लेटर वैदिक पीरियड में जो है कि एक जो है कि राजन होते थे, अपने जनपद को जो है कि रूल करते थे। अब यहाँ से कंसोलिडेशन होते-होते पहली बार जब होता है, तो यहाँ पे महाजनपदास का कॉन्सेप्ट इमर्ज कैसे होता है, यहाँ पे बैटल ऑफ टेन किंग्स होती है, जो कि मैंने बताया था आपको। बैटल ऑफ टेन किंग्स मीन जो है कि अब तक जो है कि इंडिया के जो है कि हमारे जो है कि ये हमारी गंगा रिवर थी, इसके जो है कि मोस्ट सिविलाइजेशन जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ऊपर जो है कि थी, और जो है कि इधर देखने को मिलते थे, मीन्स गंगा के जो है कि ईस्टर्न साइड पे बहुत कम लोग देखने को मिलते थे रहने के लिए। तो वैदिक केस में जब जो है कि हमारे जो है कि पुरुष जो होते हैं, मीन जो कि सॉरी भारता क्लैन जो होता है, मीन भारता क्लैन जो होता है कि बैटल ऑफ द टेन किंग्स में, बैटल ऑफ टेन किंग्स में जो है कि भारत क्लैन जो है कि इमर्ज होता है विक्टोरियस। तो वहां पे जो है कि डिफिटीज जो पुरुष होते हैं, वो जो है कि आर्यन के साथ मिलकर जो है कि कुरु ट्राइब का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि कुरु क्लैन का फॉर्मेशन करते हैं, कुरु वंश का, जो कि हमारे महाभारत से आप रिलेट कर सकते हैं। कुरु जो है कि हाँ आपके जो कि इंद्रप्रस्थ वाले रीजन में रहते हैं, और यहाँ पे जो है कि महाजनपदा जैसे कॉन्सेप्ट इमर्ज होते हैं, और इसी तरीके से जो है कि अब छोटे छोटे जनपद मिलकर मीन जो है कि इंडिया में जो छोटे छोटे जनपद थे वो महाजनपदास का फॉर्म करते हैं, जिसमें 16 महाजनपदास जो है कि मेनली होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोच थे, अलग अलग महाजनपदास थे, जो कि मैंने आपको ब्रीफली बताए थे। और फिर यहाँ पे क्या होता है, आप देखते हैं कि सबसे मोस्ट पावरफुल जो है कि मगधा एम्पायर जो है कि इमर्ज होता है, मगधा एम्पायर जिसमें जो है कि बहुत बड़ा डायनेस्टी होती है, और वही हमारे मॉडर्न पीरियड की तरफ कंसोलिडेट करती है। यहाँ पे देखिए पहला एक इन्वेजन देखने को मिलता है, जो कि पर्शियन इन्वेजन, जो कि डेरियस फर्स्ट जो है कि करते हैं 1516 बीसी में जो कि पहली बार जो कि पर्शियन ईरान वाले रीजन से जो है कि कोई इंडिया में इन्वेड करता है। तो ये सब जो है कि बातें आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि हरियनका डायनेस्टी के बाद में बारे में बात है, जहाँ बिंबिसार जहाँ शत्रुघ्न जो कि ये सब बातें की थी। फिर शिशुनाग डायनेस्टी आती है, नंदा डायनेस्टी आती है। देन जो है कि नंदा डायनेस्टी खत्म होते होते चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, जो ये छोटे छोटे महाजनपदास जो बने होते हैं, इनको जो है कंसोलिडेट करके मीन जो कि इंडिया में जो है कि पहली बार जो है कि भारत के जो है कि लैंड पे जो है कि ये महाजनपदास को कंसोलिडेट करके जो है कि हमारे जो है कि पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि एक वास्ट एम्पायर बनाते हैं, जिसका एक्सटेंट जो है कि इंडिया की बाउंड्री, प्रेजेंट इंडिया की बाउंड्री से बाहर जाता है। हमें पाकिस्तान वाकिस्तान देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि मौर्यन एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, जो कि धीरे धीरे जो है कि इनके जो है कि डिक्लाइन हो जाता है, जो 321 बीसी से स्टार्ट करते हैं, जो कि 185 बीसी में डिक्लाइन होता है। लास्ट रूलर्स होते हैं मौर्यन डायनेस्टी के, वो होते हैं बृहद्रथ होते हैं लास्ट डायनेस्टी, जो कि इनके कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग इनको जो है कि असैसिनेट, इनको मार के जो है कि एक नई डायनेस्टी का फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि क्या कहलाती है, जो कि हमारी सुंगा डायनेस्टी कहलाती है। अब देखिए जब यहाँ पे जो है कि ये सब चीजें पोस्ट मौर्य चल रहे था, जो कि मॉडर्न पीरियड चल रहा था, जो कि मौर्य जो है कि मौर्य जब ये मौर्य जो है कि डेवलप कर रहे थे, फ्लरिश कर रहे थे, तो यहाँ पे जो है कि इंडिया में जो है कि साइड से जो है कि आपके रफली बना रहा हूँ मैं, इंडिया में जो है कि साइड से जो है कि इधर से जो है कि इन्वेजन्स भी हो रहे थे, जो कि हमारे इन्वेजन देखने को मिले थे मेजरली जो है कि इंडो ग्रीक्स हो गए, साक के हो गए, पार्थियंस के हो गए, कुशानस के, इन सब के इन्वेजन भी देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे जो कि इंडियन सोसाइटी और सोशल लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, जो कि ट्रेड रिलेशन और जो कि वर्ल्ड से एक्सप्लोरेशन होता है, जो कि बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे सुंगा डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं, जो कि 185 से जो कि 73 बीसी तक चलते हैं, जिसमें जो है कि पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग, ये सब जो होते हैं, और लास्ट रूलर होते हैं इसके देवाभूति, जो कि खुद असैसिनेट कर दिए जाते हैं। यहाँ के जो है कि वासुदेव इनके जो है कि ऑफिशियल होते हैं, जो है कि वो वासुदेव इनको मार के जो है कि कानवा डायनेस्टी की फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें यही प्रोमिनेंट रूलर है, और जो कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन के थ्रू देख ली थी। देन जो है कि कानवा डायनेस्टी जो कि आपकी जो है कि वो 28 बीसी तक चलती है, उसके जो है कि बीच में जो है कि ये सब इन्वेजन होते हैं, और जो कि सोसाइटी किसी तरह प्री गुप्ता पीरियड में इमर्ज होती रहती है। जैसे देखिए तो इंडिया और ग्रीक्स को देखे तो ये मैसेडोनियन एम्पायर से जो कि मेनली बिलोंग करते थे। इसमें अलेक्जेंडर हो गए, जो कि आपके मेन इन्वेडर थे। देन जो कि डेमरिस फर्स्ट मियंडर हो गए, जिसे मिलंद के नाम से भी जानते हैं। देन ये सब इन्वेजन हो गए। यहाँ पे सेलिसिड एम्पायर से एंटी एंटीओचस जो सेकंड आए, थर्ड आए थे। जन देखिए साक्यास देखिए, जिनको हम साकास कह लीजिए या साक्थियंस कह लीजिए। इसमें जो कि आपको मिथ्रेडिस मिलते हैं, इसमें रुद्रदेमन फर्स्ट मिलते हैं, जिसमें जो कि डिक्लाइन होता है 57-58 बीसी पे, जहाँ पे विक्रमादित्य होते हैं, और यही जो कि विक्रम एरा का जो कि फॉर्मेशन करते हैं, जो कि मैंने बताया था। ये जो कि विक्रम एरा से जो भी हमें निकला है विक्रम संवत से, तो जो कि करंट ईयर में से जो कि 57 माइनस कर देंगे, तो हमारा जो कि विक्रम संवत आ जाएगा। देन जो कि पार्थियंस होते हैं, जिसमें जो कि जिसको आप पहलास कहते हैं, जो कि इस सेंचुरी में आए थे, जिसमें गेंड ऑफ फ्रॉन्स जो कि मेनली 43 एडी में जो कि रूल करते हैं, मीन्स इंडिया में आके जो कि अपने एम्पायर को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। देन कुशाना जो थे, इसमें खातफीस फर्स्ट सेकंड और कनिष्का इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि इनके बॉर्न की जो है कि पिछले सेशन में बात की थी, कंट्रोवर्सी था इनके रूल का। तो यहाँ पे साका एरा का जो कि डेवलपमेंट होता है, जो कि हमारे जो कि विक्रम संवत विक्रमादित्य से लेके इनके जो कि टाइम
टाइम पीरियड में जो कि डिफरेंस होता है ये जो है कि 135 ईयर्स का होता है, तो ये 57 इसमें से घटा के जो कि 78 एडी मान लेते हैं, तो यहाँ पे साख संवत का जो कि डेवलपमेंट हो जाता है, जो कि हमने ये ब्रीफली देखा था। देन जो है कि यहाँ पे देखें तो इसी के पैरेलल में जो कि हमारी जो सातवाहनास डायनेस्टी चल रही थी, जो कि लगभग 60 बीसी से 225 एडी तक चलती है, जिसमें ये सब प्रोमिनेंट रूलर है और इनको सक्सीड करते हैं इक्ष्वाकु जैसे क्लैन, इनको सक्सीड करते हैं और ये हमारा कंसोलिडेट कर देता है कुछ टाइम पीरियड लगभग आपका, जबकि देखिए लगभग 319 एडी तक का ये सब टाइम पीरियड जो कि कंसोलिडेशन में आता है। फिर जो है कि हमारे जो कि आज के डिस्कशन का जो टॉपिक है गुप्ता एम्पायर, वो इमर्ज होता है। अब तक जो कि चीजें हो रही थी वो हमारे जो कि जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जो कि हमने बातें की थी, अब धीरे धीरे जो कि हम गुप्ता एम्पायर के साथ साथ जो कि जानेंगे। अब तक हमने जो कि यहाँ तक बातें की थी कि नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, साउथ इंडिया में जैसे जानते हैं कि अशोका के आपके जो कि अशोका इंस्क्रिप्शन जो थे, अशोका इंस्क्रिप्शन, उससे जो कि आपको क्या पता चला था, अशोका इंस्क्रिप्शन से जो कि आपको पता चला था सेकंड रॉक एडिक्ट्स और ये सब जो है कि आपके रॉक एडिक्ट से पता चला था कि जो आपके जो कि चेराज हो गए, पांड्यास, चोलाज हो गए, पांड्यास हो गए, श्रीलंका इज नॉट द पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर, जो कि फिर ये जो कि हम जो कि अलग से जो कि संगम मेज वाले चैप्टर में जो कि पढ़ेंगे यहाँ से जो कि चेला चोलास पांड्यास के बारे में। अब यहाँ पे जो कि गुप्ता पीरियड जो कि इमर्ज होता है, गुप्ता एम्पायर इमर्ज होता है, जो कि हमें 319 एडी से जो कि 550 एडी तक देखने को मिलते हैं हमें, जो कि यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ द मॉडर्न एम्पायर ये सब जो कि खत्म हो जाते हैं। अब जो कि इंडिया में जो कि एक नए एम्पायर का जो कि इमरजेंस होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हिंदुइज्म को प्रोपोगेट करेंगे, यहाँ पे भक्ति मूवमेंट जैसी चीजें को देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलता है कि ये जो कि मौर्यन एम्पायर आपको जो कि देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही वास्ट एम्पायर में होता है। तो गुप्ता एम्पायर जो कि कुछ इस तरीके से नहीं होता है। गुप्ता एम्पायर जो कि आपका जो कि ब्रीफली देखें तो गुप्ता एम्पायर कुछ हमारे जो कि इंडिया तक ही सीमित होता है, जो कि इंडिया की बाउंड्री में होता है। कुछ इस तरीके से गुप्ता एम्पायर का जो कि मैप है, जो कि हमारे जो कि यहाँ पे कुछ और डायनेस्टीज भी रहती हैं। तो गुप्ता एम्पायर में मेनली जो कि आपके जो कि श्रीगुप्त, घटोत्कच, जो कि चंद्रगुप्त, जो कि ये सब जो कि रूलर आते हैं, जिनके टाइम पीरियड यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो आप इसको ब्रीफली जो कि ये देखिए, ये टाइम पीरियड इसलिए याद रखना होता है कि इससे क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत हेल्प मिलती है। बाकी इनसे कोई कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो जो कि मैं आपको ऊपर जो कि चैप्टर में जो रीडिंग है उससे जो कि रीड आउट करवा दूंगा। तो यहाँ से जो कि इन चीजों को आप जो कि ब्रीफली रिकॉल करेंगे। ये टाइम पीरियड समझाने का मतलब यही होता है कि आप जो कि चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। हिस्ट्री को कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे तो वो चीजें जो है कि डेवलप नहीं हो पाएंगी। इसीलिए जो कि मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, सेशंस लंबे होते हैं, पर जो कि एक तरह से हम अच्छे तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे जो कि गुप्ता एम्पायर का इमरजेंस होता है कब, 319 एडी में, जो कि 550 एडी तक चलते हैं। यहाँ पे जो कि हमारी जो कि रूलिंग चल रही होती है, तभी जो है कि देखेंगे तो यहाँ पे जब स्कंदगुप्त जो है कि आते हैं और विष्णुगुप्त जो है कि लास्ट प्रोमिनेंट रूलर मान जाते हैं, जो कि 540 बीसी में। तो यहाँ पे बीच में जो गैप दिख रहा है टाइम पीरियड का, यहाँ छोटे छोटे रूलर्स थे, नॉट सो इंपॉर्टेंट रूलर्स। तो यहाँ पे जो कि हमें जो कि और इन्वेजन देखने को मिलते हैं, जो हमारे सेंट्रल इंडिया और मालवा वाले रीजन, जो कि हमारे जो कि सेंट्रल इंडिया और जो कि मालवा रीजन कौन सा है, ये वाले। यहाँ पे जो कि हुन्स इन्वेजन करते हैं, जहाँ पे तोरामाना और जो है कि मीरकुला जैसे जो है कि रूलर जो कि 500 से 300 एडी में जो है कि यहाँ पे रूल करते हैं। बाकी जो कि सेंट्रल और डेक्कन एरिया में जो कि वकाटकास देखने को मिलते हैं, जिसमें जो है कि आप जो है कि विंध्या शक्ति जो है कि और जो है कि प्रवर सेना जो है कि ये रूलर देखने को इस टाइम पीरियड में मिलते हैं। तो ये जो है कि इमेजिन कर रहे होंगे आप कि जो है कि गुप्ता पीरियड में ही में जो है कि गुप्ता एम्पायर जो चल रहा है इंडिया में, गुप्ता एम्पायर, वहीं पे ये जो है कि हुन्स का इन्वेजन आता है। तो यहाँ पे जो है कि तोराम और जमीर कुल जैसे जो है कि देखने को मिलते हैं, और वकाटकास आते हैं जो कि सेंट्रल और डेक्कन एरिया में रहते हैं हमारे, जो कि विंध्या शक्ति और जो है कि प्रवर सेना जो है कि देखने को मिलते हैं। तो ये जो है कि हमें आपको जो है कि ब्रीफली याद रखना पड़ेगा कि गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड पे क्या क्या चला। बाकी सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, ये सब जो है कि बहुत अच्छे से डेवलप हो गई थी। ये जो है कि थोड़ा मैं आगे अभी आपको बता दूंगा। देन जो कि यहाँ पे पोस्ट गुप्ता एम्पायर आते हैं, जो कि 550 एडी से 570 तक काम चलाते हैं अपना, जो कि यहाँ पे इंडिया में रूल करते हैं। इसमें से पहली इंपॉर्टेंट होती है वर्धना डायनेस्टी, जिसको हम जो कि पुष्य भूति जो है कि डायनेस्टी कहते हैं, ये नॉर्थ में रूल कर रही होती है। और चालुक्य ऑफ वटापी और जो है कि पल्लवाज ऑफ कांची, ये जो कि साउथ में रूल कर रहे होते हैं। मीन जो कि ये टाइम पीरियड जब 570 एडी तक का चल रहा है, मीन 570 से आगे जो है कि लगभग ये 900 एडी तक जो है कि हमारा जो कि माना जाता है एंशिएंट डिक्लाइन होकर जो कि हमारा मिडाइवल पीरियड जो है कि शुरू हो जाता है। तो वहां पे देखिए देखेंगे पोस्ट गुप्ता के बाद जो कि वर्धना डायनेस्टी जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में रूल कर रही होती है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रभाकर वर्धन जो है कि मोस्ट प्रोमिनेंट इससे फाउंडर रूलर थे, फिर राज्यवर्धन थे। तो इसी में जो है कि हर्षवर्धन आते हैं। हर्षवर्धन के बारे में जो कि हम बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है कि हमारे पास होती है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देन जो है हमारे पास चालुक्य से वटापी आते हैं, जो कि पुलकेशिन सेकंड जो है कि रूल करते हैं, जो कि ओवरथ्रोन करते हैं राष्ट्रकूटास को। मीन जो है कि डिक्लाइन ऑफ द गुप्तास के बाद जो है कि हमारे पास जो है कि तीन जो कि आप एम्पायर दिखाएंगे, अभी मैं आपको बता दूंगा। जो कि राष्ट्रकूटास हो गए जो डेक्कन वाले रीजन में है। देन जो है कि गुज्जर प्रतिहारा जो है कि वेस्ट में, और जो है कि आपके राष्ट्रकूटास, गुज्जर प्रतिहारा, और जो है कि और तीसरे जो है कि कौन से होते हैं, गुज्जर प्रतिहारा, और जो है कि तीसरे होते हैं आपके
पालाज पालाज जो कि हमारे इधर वाले रीजन में रूल करते हैं, जो कि कन्नौज का ट्राइफेटिक स्ट्रगल में जो कि हमारी जो कि हिस्ट्री में जो कि प्रोमिनेंट रोल है, वहां से देखिए इसको देखेंगे तो ये आई होप जो कि क्लियर हो गया होगा कि गुप्ता एम्पायर के साथ कंटेम्प्रेरी में हुन्स थे, वकाटकास थे, और यहाँ पे जो कि पोस्ट गुप्ता में जो कि बात कर रहे थे वर्धना डायनेस्टी, वटापी और जो कि पल्लवास ऑफ कांची थे। और यहाँ पे देखें तो देखिए आपको जो कि 590 एडी तक जो कि डिक्लाइन ऑफ गुप्ता होने लगता है, 590 एडी तक डिक्लाइन ऑफ गुप्ता होता है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है 570 में, उस वक्त जो है कि हमारे जो कि इंडिया का कंसोलिडेशन देखेंगे तो 590 में मीन जो कि 590 एडी में जो कि इंडिया किस तरह दिख रहा था। यहाँ पे देखिए हुनास जो है कि ऊपर वाले रीजन में थे। बाकी देखेंगे तो यहाँ पे पुष्य भूतिज जो कि मैंने बताया, वर्धना वर्धना डायनेस्टी, मुखारिस जो थे, मुखारिस जो कि रूल करते थे, यहाँ पे कलिंदास थे, कालाचूरीस थे। और ये लेट गुप्ता देखिए जो कि इतने में कंसोलिडेट होकर रखते हैं, जबकि शुरू हुआ था गुप्ता पीरियड तो जो कि कुछ इस तरीके से जो कि गुप्ता एम्पायर जो कि इतने लंबे में था। फिर देखिए तो यहाँ पे जो कि पल्लवा जब जो कि यहाँ रहते हैं, चालुक्याज रहते हैं, ये सब जो कि रूलर्स जो कि रूल कर रहे होते हैं, जो कि हमारे जो कि 590 एडी का जो कि मैप ऐसा होता है जहाँ पे मेनली देखिए तो ये सब जो कि वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी जो कि यहीं पे जो कि आपके वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी है, यहाँ पे ईस्टर्न गंगा है। देन जो कि यहाँ पे आपके उड़ीसा में ही कौन सी डायनेस्टी है, एक डायनेस्टी याद रखेंगे, सैलोद भावा डायनेस्टी जो कि उड़ीसा वाले रीजन में जो कि रूल करती थी, कलिंगा वाले रीजन में। तो ये सब कुछ कुछ डायनेस्टी जो कि देखने को मिलती है और हमें, और यहीं पे जो कि जब मेडाइवल हिस्ट्री शुरू करेंगे तो यहाँ पे देखिए इन्वेजन जो होता है मोहम्मद बिन कासिम का और जुनैद इन्वेजन होता है, जो कि यहाँ पे जो कि हमारे जो कि इधर वाले रीजन में जो कि हमारा जो कि पैलेस्टीन और जो कि मक्का मदीना जो कि है, जहाँ पे जेरूसलेम और जो कि यहाँ पे नई रिलीजियस का इमरजेंस, जैसे यहाँ पे जो कि इस्लाम रिलीजन का ओरिजिन होता है, जो कि वर्ड की जो है कि वर्ड के जियो पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, जो कि मेडाइवल वाले सेशन में देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है कि रूलर्स के नाम मिलेंगे, जो कि यहाँ पे देखिए, ये तो बाद में आपको मेडाइवल सेशन में अच्छे से पढ़ाऊंगा, बस यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जो है कि हमारे जो कि कन्नौज ट्राइफेटिक स्ट्रगल है, इसमें जो कि मेंशन है चैप्टर में, तो जो कि मैं इसको बता दे रहा हूँ। कन्नौज ट्राइफेटिक स्ट्रगल जो कि गुज्जर, प्रतिहारस, पालाज और राष्ट्रकूटास के बीच में होता है, जिसको जो है एक्सटेंड जो है कि आप यहाँ देख लेंगे। और गंगा वाले इस वाले रीजन पे देखिए कन्नौज होता है, गंगा दोआब वाले रीजन पे, बिकॉज ये लैंड जो है कि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल माना जाता है। तो इसीलिए जो है कि यहाँ के लिए जो है कि ट्राइफेटिक स्ट्रगल चलता है, जहाँ पे गुज्जर, प्रतिहारा, राष्ट्र सबको जो है कि यहाँ पे जो है कि जीतने की कोशिश करते हैं, जो इस एरिया कंट्रोल करेगा उसकी जो कि इकोनॉमी बहुत अच्छे से फ्लरिश होती है। तो यहाँ पे जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट बंदी जो है कि किंग्स रहते हैं, जो हमारे गुज्जर प्रतिहारा में जो कि आपके नागभट्टा, वत्सराजा, ये सब जो कि रहते हैं, जो कि हम आने वाले सेशन में बहुत अच्छे से कर लेंगे। जो कि आपको यहाँ पे बस ये समझा रहा हूँ कि गुज्जर प्रतिहारा जो कि फ्रेगमेंट हो जाते हैं आपके जो कि चौहान, सोलंकी, परामर, चांडेल, गाधल, तोमर जो कि ऐसे डायनेस्टीज में छोटे छोटे जो कि राजपूत किंगडम्स को फॉर्म करते हैं। ये गुज्जर प्रतिहारा जो यहाँ पे है, ये जो कि छोटी छोटी डायनेस्टीज में फॉर्म कर देंगे, जो राजपूत किंगडम्स होता है, जो कि मेडाइल में पढ़ेंगे हम। देन जो कि पाला में देखेंगे तो ये जो कि छोटे आपके जो कि जो पाला, धर्मपाला, ये देवपाला, महिमपाला, ये सब रूलर है, और राजपूतास में दंती दुर्ग, ये सब रूलर्स है। तो ये जो कि ब्रीफली जो कि देखेंगे, और देखिए यहाँ पे इसलिए जो कि टाइमलाइन में समझा रहा हूँ, यहाँ देखेंगे तो आप जो कि राजपूता डायनेस्टी, ये सब जो कि इसमें मेंशन है कि प्रतिहारा कौन है, तो ये जो कि आप जब पढ़े तो जो कि आपको पता चल जाएगी ये टाइम पीरियड क्या है और जो कि रिलेट किससे करते हैं। तो आई होप जो कि अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हुई होगी। तो आइए जो कि हम जो कि गुप्ता पीरियड के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि गुप्ता पीरियड का जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा था। देखिए कोई भी, जैसे मैंने आपको मॉडर्न पीरियड समझाया था, उसमें जो कि आपको बताया था किंग के अंडर जो कि मिनिस्टर्स काम कर रहे थे, जो कि वहाँ पे प्रोविंस और ये सब थे। तो उसी तरीके से गुप्ता पीरियड आज की जो कि इंडिया से ज्यादा बहुत ज्यादा रिलेट करता है, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी, सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन जो है कि बहुत सिमिलर रहता है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी एम्पायर होता है उसका जो कि किंग रहते हैं, जो कि असिस्टेड बाय करते हैं कहाँ पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि यहाँ पे सेनापति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन जो कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स रहते हैं उनके, और सेनापति रहते हैं जो कमांडर ऑफ आर्मी, और जो कि अदर इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, जिसकी लिस्ट मैंने जैसे पिछली बार प्रोवाइड की थी, यहाँ पे भी आपको दे दूंगा। तो ये क्या होता है कि किंग से जो है कि क्लोजली एसोसिएट होते हैं आपके एम्पायर में, जो कि एम्पायर जो कि देखिए एम्पायर जो कि किंग जो है कि रूल करते हैं एम्पायर को, मीन जो कि यहाँ पे क्लोज बिटवीन दी किंग और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू दी ऑफिशियल, जैसे कुमारत्याज, आयुक्त्याज, जो कि सिंपल सी ये बात लिखी हुई है, तो इसको आप रीड आउट कर लेंगे। मीन जो कि किंग्स जो है कि राजा जो है कि आपके कुमारत्याज और जो कि आयुक्त्याज जो है कि मिलकर जो है कि अपने एम्पायर को रूल करते हैं, जो कि मैं बताऊंगा कि प्रोविंस में कौन होते हैं, यहाँ यहाँ कौन होते हैं। तो किंग जो है एम्पायर में जो अपने आप को टाइटल्स देते हैं, याद रखिएगा बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन बनता है आपके। परम भक्तरा जो है कि परम भक्तरका जो है कि अपने आप को टाइटल देते हैं, महाराजा धीराज देते हैं, परमेश्वरा देते हैं, सम्राट देते हैं, चक्रवर्ती, ये सब टाइटल जो है कि बीइंग यूज्ड बाय द किंग्स दैट इन द गुप्ता पीरियड। और जो कि यहाँ देखिए अब जो कि एम्पायर होता है वो डिवाइड किसमें होता है, एम्पायर मीन जो कि बड़ा सा कंसोलिडेटेड एम्पायर जो कि प्रोविंस में डिवाइड होता है, जिसको आप जो कि स्टेट से रिलेट कर सकते हैं। इसको जो कि भुक्तिस कहा जाता था, यहाँ पे प्रोविंस को क्या कहा जाता है, यहाँ पे जो कि भुक्तिस कहा जाता था, उसको जो कि गवर्नर रूल करते, जिसको उपरिका कहा जाता था। उपरिका जो है कि हमारे भुक्तिस को रूल करते
थे। इंग्लिश में बोले तो प्रोविंस और गवर्नर जो है कि इनको रूल करते थे। देन जो है कि ये प्रोविंस जो है कि छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट डिवाइड होते थे, मीन्स भुक्तिस जो है डिवाइड होती थी किसमें, विश्यास में, जो कि आपको विश्यापति जो कि इसको हेड करते थे। देन जो है कि ये विश्यापति जो है कि यहाँ पे जो है कि ग्रामिका के द्वारा जो कि हेड किए जाते हैं, जो छोटे-छोटे विलेज होते हैं वो ग्रामिकास के द्वारा हेड किए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो गुप्ता का पीरियड है, मीन जो कि गुप्ता पीरियड है, वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट्रलाइज़्ड था, मीन जो कि हाइली डिसेंट्रलाइज़्ड था, जो हेंस यहाँ पे जो कि डिवीजन ऑफ पावर पूरे एम्पायर में प्रोपोगेट की थी। और यहाँ पे पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेसी थी, मीन जो कि सबको जो कि अलग अलग टास्क और काम दिए गए थे। हमने मौर्य क्या ऐसा जो है कि गुप्ता में देखने को मिलता है जो कि हाईली डिसेंट्रलाइज थे, जो कि मौर्यंस जो कि ऐसा नहीं थे। मौर्य में पावर जो कि पुलिस जो कि सेंट्रलाइज रहती थी, मीन जो कि हायर अथॉरिटी जो ही सब कुछ कमांड करती थी, सब कुछ कंट्रोल करती थी। पर यहाँ पे देखिए हायर डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पे जैसे विलेज हेडमैन जो डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो ग्राउंड लेवल पे जो भी ऑफिसर्स है वो जो है कि मोस्ट बिंग पावरफुल होंगे, तो यहाँ पे विलेज हेडमैन जो है कि बिकम द मोर इंपॉर्टेंट देन बिफोर। और यहाँ पे पहली बार जो है कि सिविल और क्रिमिनल लॉ जो है कि यहाँ पे जो है कि डिमार्केट किए जाते हैं, मीन सिविल लॉ क्या है, क्रिमिनल लॉ क्या है, किनको जो है कि कैसे जो है कि पनिशमेंट दी जाएगी, आप जो है कि क्या क्या ऑफेंस है, क्राइम है, मीन जो है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टैक्स की जो है कि बातें होती है, मीन जो है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स की बातें हैं, जिसमें आपको जो है कि बलि भाग जो है कि आपके डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स होते हैं, मीन जो है कि बलि होता है, भाग होता है, आपके जो कि हिरण्य टैक्स होते हैं। हिरण्य टैक्स जो है कि देखिए बलि भाग से समझ रहे कि बलि जो है कि आपके लैंड के कल्टीवेशन पे जो कि 1/6 1/8 जो है कि जो भी है फिक्स करें। देन यहाँ पे भाग भाग जो है कि भाग या भोगा जो है कि आपके जो कि डोनेट टू द किंग, मीन जो कि बलि जो है कि टैक्स होता है। आप लैंड ऑक्यूपाई कर रहे हैं किसी भी किंगडम में, जो है कि आप जो है कि कोई भी लैंड में जो है कि किंगडम के लैंड में जो है एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना है। देन भोग जो है कि भोग होता है कि आपको जो है कि जो भी आप जो है कि उगा रहे हैं, जैसे वेजिटेबल हो गया, फ्लावर, मिल्क, जो है कि आपको किंग को जो है कि वो डोनेट करना होगा। देन जो है कि यहाँ पे टैक्स की बात होती है, हिरण्या टैक्स की बात होती है, जो कि आपके कमर्शियल क्रॉप जो है कि कमर्शियल क्रॉप जैसे शुगर केन हो गया, जिंजर हो गया, ये इनको देना पड़ेगा। देन जो है कि आपका टैक्स की बात होती है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स में जो है कि उद, उद, उदरंगा जो है कि उदरंगा जो है कि टैक्स की बात होती है, जो कि उपारिका जो है कि वो उपरिका जो है कि टैक्स होता है, जो कि हमारे जो कि परमानेंट लैंड टेनेंट्स होते हैं, जो जमींदार होते हैं, उनसे जो कि परमानेंटली टैक्स लिया जाता है। कर जो होता है आपको जो कि जो भी ऑक्यूपेशन है उस पर जो कि प्रोफेशनल टैक्स लगाया जाता है। ये सब जो कि बहुत सारे टैक्स की बात है। उसमें से एक और है जिसे सेना भक्त कहते हैं। सेना भक्ता क्या है, सेना भक्ता जो कि देखिए सेना और भक्ता, भक्ता मतलब जो है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, सेना मतलब आर्मी। आर्मी जो है कि अगर आपके कंट्री के साइड से पास हो रही है, मीन जो कि आपके कंट्री के बॉर्डर से पास हो रही है, तो वहाँ के जो भी मतलब पीपल्स है, लोकल पीपल्स, उन्हें जो है कि खाना पीला जो है कि उनका जो है कि पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा। तो ये इस टाइप का सेना भक्ता टैक्स लिया जाता है। तो ये सब कुछ जो है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बातें थी, जो कि मैंने आपको ब्रीफली यहाँ बताई। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स है, यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैंने पहले लिख दिया, अपने प्रीवियस सेशंस में देखा होगा मैं लिखता था। तो जो है कि यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, जो कि कुमारात्यास हैं, जो कि चीफ कैडर फॉर रिक्रूटिंग हाई ऑफिसर्स, मीन जो कि हायर ऑफिसर्स को जो भी अपॉइंट करते हैं वो कुमारात्यास कराते थे। देन यहाँ पे जो है कि आपका बलाधिकृता महाबलाधिकृता जो है कि कमांडर इन चीफ, मीन जो कि महा देखिए महाबल अधिकारी अधिकारिता, जो कि महाबल अधिकारिता जो कमांडर ऑफ चीफ रहेंगे, जो कि आर्मी वाले में जो कि महाबल जो है कि महाबल से जो कि रिलेट कर सकते हैं, जो कि स्ट्रांग होते थे, वो जो है कि अधिकारी होते थे, वो कमांडर इन चीफ कहलाते थे। देन यहाँ पे जो है कि आपका जो कि भतास वपति जो कि कमांडर ऑफ कैवलरी, जो कैवलरी मीन्स होती है जो ग्राउंड सोल्जर्स हैं उनको जो कि कमांड करने वाले को भत्सस पति कहते थे। देन जो कि नगरा श्रेष्ठनी जो कि चीफ मर्चेंट, जो कि श्रेष्ठनी सिस्टम जो कि हमारा गिल्ड सिस्टम से मैंने आपको एक क्वेश्चन से रिलेट कराया था। तो नगर श्रेष्ठनी जो कि यहाँ पे जो कि चीफ मर्चेंट होते हैं। देन यहाँ पे प्रात्मा कुलिका, ये जो है कि चीफ आर्टिशियन होते हैं, जो कि हमारे देखे जाते हैं, जो उनके यहाँ पे प्रथमा जो है कि कस्त कस्त जो है कि हमारे रेवेन्यू कलेक्शन में आते हैं, जो कि महापरिहर्ता जो कि आपके चीफ ऑफ द पैलेस गार्ड्स होते हैं। यहाँ पे संधि ग्रह जो कि फॉरेन अफेयर मिनिस्टर होते हैं। प्रतिहारा जो कि सेरेमनीज को रेगुलेट करते हैं। दुक्त्यास जो कि स्पाइज होते हैं। और यहाँ पे जो है कि आपका अक्ष पताल अधिकारी जो है कि कीपर ऑफ द रॉयल गार्ड रिकॉर्ड्स होते हैं, जो कि जितने भी रिकॉर्ड रखे जाएंगे। देन जो है कि आपके महादंड नायक जो कि चीफ जस्टिस होते हैं। बाकी जो कि यहाँ पे देखेंगे गुप्ता के नवरत्ना उतना, ये जो कि मैं जो कि आपको चैप्टर्स में पढ़ाते जाऊंगा। तो ये बेसिकली मैंने एडमिनिस्ट्रेशन आपको सम अप करने की कोशिश की है, जो कि आपको बहुत ही ब्रीफली जो है कि मैंने बताने की कोशिश की है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स हो गए, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड की बात होती है, जो कि हम ऊपर देख लेंगे। जैसे यहाँ पे फर्टाइल लैंड को जो कि उर्वरा कहा जाता है, फर्टाइल लैंड को उर्वरा कहा जाता है, जो कि उसरा जो है कि बैरन लैंड को कहा जाता है। ये जो है कि क्या है, फर्टाइल और कल्टीवेबल लैंड है। उसरा जो है कि आपकी जो है कि
बैरन लैंड को कहा जाता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप जो है कि रिटेन रखेंगे, बाकी जो है कि क्वेश्चंस के थ्रू जो भी चीजें आएंगी मैं आपको उससे ब्रीफ आउट करते जाऊंगा। तो यहाँ इसके बाद जो है कि हमें जो कि यहाँ पे इतनी चीजें देखिए बता दें, इसमें जो है कि काफी टाइम लग गया, पर आई होप जो है कि आपको ये चीजें क्लियर होंगी और जो है कि आप इस सेशन को इसी तरीके से पसंद कर रहे होंगे जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक बेस्ट वे है जो कि हमारा गुप्ता और पोस्ट गुप्ता को पढ़ने में। देखिए यहाँ पे जो कि सेशन जो है कि मैं दो दो पार्ट में लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए बहुत लंबे सेशन लेने का मतलब है कि जो है कि आप उनको रिटेन करें, इस सेशन को जो है कंटिन्यू करेंगे, मीन जो कि यहाँ पे ये पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर बाकी बचे क्वेश्चन इसमें इस चैप्टर में क्वेश्चन है शायद मेरे को 150 या 160 से ज्यादा क्वेश्चन है, तो हम जो है कि दो पार्ट में इसको कवर कर लेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना कर लिया, अभी जो कि गुप्ता पढ़ेंगे और जो कि हम कुछ 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन जो है कि हम जो है कि नेक्स्ट सेशन में बाकी क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम जो है कि ये जो कि गुप्ता और पोस्ट गुप्ता के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं कि जो भी गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी इसको पढ़ लेते हैं। देन यहाँ देखिए गुप्ता डायनेस्टी जो कि रूल करती है कहाँ से 275 से 550 बीएडी में, जहाँ पे श्री गुप्ता जो है कि फाउंडर माने जाते हैं हमारे इस डायनेस्टी के, जो कि मोस्ट पावरफुल रूलर होते हैं गुप्ता डायनेस्टी। वो मोस्ट पावरफुल रूलर होते हैं, फर्स्ट पावरफुल रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वाज द चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो कि यहाँ पे चंद्रगुप्त फर्स्ट में श्री गुप्ता तो फाउंड करते हैं, पर जो कि चंद्रगुप्त फर्स्ट होते हैं जो कि रूल करते हैं 319 से 355 एडी में, जो कि आप देखिए यहाँ ये चीज आपको जो है कि रिलेट करने की होगी, क्योंकि यहाँ पे ये किंगडम जो है कि आपको याद रहनी चाहिए, श्रीगुप्ता, घटोत्कच और ये चंद्रगुप्त पहले जो कि आते हैं। मीन यहाँ पे देखिए इसने मैंने श्रीगुप्ता लिखा है, ये लोग जो है कि मोस्ट पावरफुल रूलर नहीं है। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है कि 319 एडी से 355 एडी में, ही इज द मोस्ट पावरफुल इमरजेंस रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। ये सारी चीजें टाइमलाइन का यही फायदा होता है कि आप इससे रिलेट कर सकते हैं। तो जो कि देखेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट जो कि इतने से रूल करते हैं, जो कि मोस्ट जो है कि पावरफुल रूलर होते हैं, जो कि टाइटल लेते हैं अपना महाराजा धीराज का, जो कि अपने महाराजा धीराज का टाइटल लेते हैं। और यहाँ पे जो कि गुप्ता संवत जो है कि फॉर्म होता है 319 एडी में। जैसे मैंने आपको बताया था कोई भी राजा होते हैं तो अपना कैलेंडर जैसे कमेंस्ट्रेट कर देते थे, तो यहाँ पे गुप्ता संवत भी है। मीन जो कि आप जो कि आपको जो कि गुप्ता संवत के हिसाब से चलना है, तो जो कि आपको 319 एडी मतलब 319 साल पीछे जाना पड़ेगा। मीन 2026 में से 319 एडी जो कि निकाल देंगे तो जो कि आप जो कि गुप्ता संवत में आ जाएंगे। तो मीन जो कि गुप्ता का कैलेंडर जो फॉलो हो रहा है तो वो जो है कि आपको देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पे हिस्टोरियंस वी ए स्मिथ होते हैं, जो कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बताते हैं, और समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो कि कुछ चीजें मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, जैसे हम क्यों नेपोलियन ऑफ समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों कहें, हम नेपोलियन को जो है कि समुद्रगुप्त ऑफ दी फ्रांस जो है कि अफ्रीका का जो कि फ्रांस अफ्रीका नहीं फ्रांस वाले रीजन में थे नेपोलियन, जो कि आपके वेस्टर्न यूरोप और जो कि नॉर्दर्न यूरोप में देखने को मिलता है नेपोलियन। तो उनको जो है कि वहाँ पे जो है कि फ्रांस का जो है कि समुद्रगुप्त कहा जाए, तो ये थोड़े मेरे जो है कि फन फैक्ट्स रहते हैं, तो इनको आप याद रखते हैं। समुद्रगुप्त को जो है कि क्या कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्वेश्चन में ये लिखा आएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं लिखा आएगा। तो यहाँ पे समुद्रगुप्त जो है कि क्या होते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया जो कि टाइटल देते हैं वीएनएफ जैसे इनकी डायनेस्टी को। यहाँ पे जो है कि बहुत सारे जो है कि आपको अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि प्रयाग प्रशस्ति में है, जो कि समुद्रगुप्त और अशोका के बारे में जो है कि दोनों के बारे में बात करते हैं। तो ये जो कि आप याद रखेंगे। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारे जो कि हरिसेन ने लिखा है, जिसको जो कि प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, जहाँ पे जो है कि आपके ट्रिब्यूट जो कि समुद्रगुप्त से रिलेटेड जो कि देखने को मिलते हैं, कि मिलिट्री अचीवमेंट देखने को मिलती है। और ये बिल्ड किसने किया था, अशोक ने इसको जो कि बिल्ड करवाया था, जो कि वहां पे जो कि लेटर ऑन जो है कि इन लोगों ने ऐड किया। और यहाँ पे जो कि अशोक ने बिल्ड करवाया था कहाँ पे, कौशाम्बी में, बट जो है कि अकबर जो है अकबर इसको शिफ्ट कर देता है कहाँ पे, प्रयागराज इलाहाबाद में शिफ्ट कर देते हैं। और वहां पे जो है कि जहांगीर और बीरबल जैसे नाम भी वहां पे देखने को मिलते हैं हमारे प्रयाग प्रशस्ति में। जो कि प्रयाग प्रशस्ति अशोकन पिलर है, जो कि 4 डिफरेंट इंस्क्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि अशोकन इंस्क्रिप्शन जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में था, और क्वीन एडिक्ट है जहाँ पे जो है कि चैरिटेबल डीड ऑफ द अशोका वाइफ करुवक्की के जो कि करुवक्की जो कि अशोका वाइफ थी, उनसे जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि दान वान देखने को मिलते हैं। देन समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन देखिए हरिसेना ने संस्कृत में लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा था, वो मिलता है। और जहांगीर इंस्क्रिप्शन मिलता है पर्शियन में। तो ये सब जो है कि हमें जो कि प्रयाग प्रशस्ति से जो कि इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो कि आप याद रखेंगे। और देखिए कलर कोडिंग में कर देता हूँ कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, कलर कोडिंग का फायदा होता है रिटेंशन के लिए। देन यहाँ पे देखिए दो की दूसरा नाम चंद्रगुप्त जो कि आता है, दूसरे गुप्ता रूलर जो कि चंद्रगुप्त सेकंड होते हैं, जिसको अपना टाइटल जो कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं, और जो कि फाउंड एज दी देवगुप्त, जो कि देवगुप्त जो कि हमारे सेशन जो कि रूल करते हैं, कि आप ये टाइम पीरियड जो कि याद कर लेंगे। देन यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जो कि देखेंगे तो एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम द सांची और वाकाटका इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। यहाँ पे जो कि देवराज और देवश्री जैसे टाइटल्स भी ये लोग यूज किए हैं। देन मेहरौली इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि किंग चंद्रा जो कि डिवोटेड टू द विष्णु सेट ऑफ द विष्णु ध्वज, जो कि फ्लैगशिप इन दी ऑनर ऑफ द विष्णु जो कि माना जाता है, जिसे विष्णु पदा कहा जाता है। ये याद रखना है। मेहरौली इंस्क्रिप्शन के बारे में याद रखेंगे, जो कि कहाँ है, मेहरौली दिल्ली में है, जो कि सेंट्रल कोर्ट यार्ड जो कि कहाँ पे, नियर दी
कुतुब मीनार दी प्रेजेंट, जो है कि ये सब याद रखेंगे। ये फैक्चुअल नॉलेज में जानने के लिए सिरे में जो है कि इसको बस रीड आउट कर दे रहा हूँ आपके लिए। देन गुप्ता रूलर जो है कि अपने चंद्रगुप्त सेकंड जो कि विक्रमादित्य के नाम से जाना जाते हैं। ये साका कॉन्करर माने जाते हैं क्योंकि यहाँ पे साका पावर को उन्होंने डिफीट कर दिया था। कौन से? रुद्र सिम्हा जो है कि थर्ड रूलर को वेस्टर्न इंडिया में उन्होंने डिफीट किया था। देन टाइटल अडॉप्ट कौन सा किया? सकारी। सकारी टाइटल अडॉप्ट करते हैं जो कि कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जो कि चंद्रगुप्त सेकंड मौर्य कह दिया मैंने, यहाँ पे विक्रमादित्य इस टाइटल को अडॉप्ट करते हैं। और ये लॉन्च करते हैं कौन से? सिल्वर कॉइन, जिसपे जो कि अपने विक्ट्री को जो है कि कमेंस्ट्रेट करते हैं, उसपे जो कि पंचमार्क करते हैं। और गुप्ता रूलर में इनको जो है कि रूपक कहा जाता है, रुपया को रूपक कहा जाता है। यहाँ पे ये मोस्ट प्रोमिनेंट है कि 9 जेम्स आपको याद रखने, 9 जेम्स ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकंड के जो कि कोर्ट में थे कौन थे? कालिदास थे जो कि पोएट थे। आपके धनवंतरी जो कि फिजिशियन थे। आपके जो कि वराह मिहिर जो कि एस्ट्रोनॉमर थे। आपके अमर सिंह जो कि एक लेक्सियोग्राफर थे। शंकु जो कि आर्किटेक्ट थे। कश्यपंक जो है कि एस्ट्रोलॉजर थे। वराची जो है कि ग्रामीणियन थे। विटला बत्ता जो है कि मैजिशियन थे। और घटा करपड़ा जो है कि एक डिप्लोमेट थे। तो ये जो है कि 9 जेम्स आपको नाम ये याद रहने चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ये जो है कि आप जो कि डबल स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर जो है कि रेजअप होते हैं, तो ये आपको जो है कि रटे होने चाहिए। देन जो है कि कुमारगुप्त जो है कि महेंद्र वर्मन महेंद्र आदित्य जो है कि इनका जो है कि कुमारगुप्त फर्स्ट जो है कि महेंद्र आदित्य नाम से भी जाने जाते थे, जो इस रूल में रूल करते थे, जो कि सन थे उसके ध्रुव देवी की जो कि वाइफ थी चंद्रगुप्त सेकंड की। यहाँ पे इन्वेजन ऑफ हून्स देखने को मिलता है। देखिए इसलिए मैंने जो आपको बताया था कि फर्स्ट इन्वेजन ऑफ हून यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो है कि आपको स्तनगुप्त जो है कि रूल करते हुए दिखेंगे इस पीरियड में, जो कि यहाँ पे डिफीटेड बाय हिम, जो कि हून्स जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली डिफीटेड बाय हिम, जो कि ये सब है। और ये सब बाकी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे, आपकी जो कि बता रही क्लियर डिस्क्रिप्शन है, इसको आप ब्रीफली जो कि पॉज आउट करके पढ़ लेंगे, ये रिटेन हो जाएगा। बाकी स्तनगुप्त के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। फिर ये देखिए आपके जो कि टोडरमा और जो कि टोडरमल कह लीजिए, जो कि आपके सेकंड हुन अटैक में जो कि आते हैं, और मिहिरकुल जो कि सेंट्रल हुन रीजन में रूल करते हैं। इन दोनों रूलर के बारे में मैंने आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन दी थी। देन यहाँ पे मिहिरकुल जो है कि सफर्ड डिफीट बाय दी ओलिकारा जो कि किंग, जो कि यशोधरा जो है कि यशोधरा मन ऑफ द मालवा इन दी 5528 एडी, जो कि यहाँ से आप ब्रीफली इसको याद रखेंगे। आई होप जो कि ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जो कि यहाँ से दिखेंगे तो आपकी जो कि रमपलिप्ति पोर्ट बंगाल में जो कि प्रोमिनेंट पोर्ट जो है कि माना जाता है गुप्ता पीरियड में, मीन जो कि बंगाल रीजन में, ये जो कि पोर्ट याद रखेंगे कौन सा? तमरा लिप्ति पोर्ट जो है कि आप याद रखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर पोर्ट देखे तो ये जो कि बैरोच में है, यहाँ से याद रखेंगे। जो कि वेस्टर्न कोस्ट पे जो कि कौन सा पोर्ट इंपॉर्टेंट है आपका? जो कि भृंगु कच्चा, जिसे बेरूच पोर्ट भी कहा जाता है, जो कि गुप्ता के लिए ट्रेड वेस्टर्न कंट्री से था। बाकी यहाँ पे गिल्ड जो है कि इंपॉर्टेंट जो कि एंशियंट सिटी में जो कि रूल कर रहे थे। देन यहाँ पे जो कि इन्फॉर्मेशन जो कि ये सब जो कि स्टैटिक है, ये आप जो कि मेन सेंटर्स पढ़ लेंगे। ये सब की सेंटर्स आपको याद रहने चाहिए, जैसे अमित हो गया, कवेरापट्टनम हो गया, मुजरीज हो गया, प्रसिस्तिना हो गया, सुपारा, बाकिम्बन, बारबेरी कम, जो है कि ये सब जो कि इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स है गुप्ता पीरियड के, जिसको आपको याद रखना है। फिर यहाँ देखिए इन्फॉर्मेशन जो है कि कुछ रिलेटेड है किससे? आपके जो है कि नवरत्ना और गुप्ता टू से रिलेटेड, जो कि आयुर्वेद के मास्टर थे, ये सब जो कि ऊपर है। तो ये सब जो कि पॉज करके ये सब रटना है कि भास्कर सेकंड जो कि एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने क्या कंपोज किया था? आपके सिद्धांता शिरोमणि को कंपोज किया था। लीलावती बेस्ड है एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स पे। ये सब जो कि लिटरेचर वाला पार्ट आएगा, तो वहां तो और अच्छे से हम इनको कवर करेंगे, इनको पूरा याद करने की कोशिश करेंगे। मीन्स याद तो करना ही है, कोशिश नहीं, याद करना ही है। तो ये सब जो कि होमवर्क में है, ये सब याद कर ही लीजिए। देन देखो डेवलपमेंट है मैथमेटिक्स में गुप्ता पीरियड में, यहाँ पे साइन कोसाइन और इनवर्स साइन जो कि ये सब जो कि मैथमेटिशियंस के जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो कि मेंशन है कहाँ पे? सूर्य सिद्धांत में, जो कि आर्यभट्ट ब्रह्म गुप्ता जो कि डिस्क्राइब करते हैं हमारे साइक्लिक क्वाड्रेटिक को। जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो है कि एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का जो कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, इसीलिए गुप्ता एज को क्या कहा जाता है? ये बताना ही भूल गया मैं आपको, जो कि गोल्डन एज कहा जाता है। गोल्डन एज कहा जाता है गुप्ता एज को, क्योंकि यहाँ पे जो है कि हमारा लिटरेचर, आर्ट, जो है कि टेम्पल डेवलपमेंट इतना ज्यादा ये सब होता है। तो ये सब जो है कि बहुत अच्छे से जो है कि आपको याद रखना है। इसीलिए जो कि गुप्ता एज को क्या कहा जाता है? इंडिया का गोल्डन एज कहा जाता है, जहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, लिटरेचर हो गया, या कोई भी चीजें होगी यहाँ पे बहुत अच्छे से डेवलप की थी। तो ये जो कि आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे 6 टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स दिए जाते हैं, जो कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ समरगुप्त। समरगुप्त के टाइम पे 6 टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन, गोल्ड करेंसी दी जाती है, जो कि गरुड़, आर्चर, परशु, अश्वमेध, हाँ, वग्रा, पराक्रम, वीना टाइप, ये जो कि इतने कॉइन्स जो कि आपको देखने को मिलते हैं, ये जो कि आप याद रखेंगे। बाकी चाइनीज ट्रैवल आते हैं तो ये जो कि बताते हैं, ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो कि देख लेंगे। फिर यहाँ पे कॉइन की एक्टिविटीज को रूपक कहा जाता है। गोल्ड करेंसीज को यहाँ पे दिनार कहा जाता है। दिनार किसको कहते हैं? गोल्ड करेंसीज ड्यूरिंग दी गुप्ता पीरियड, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सती प्रैक्टिस मिलती है, जो कि ईरान में देखने को मिलती है। और जो कि पहली बार जो कि सती प्रथा जो कि मेंशन है, लेडी हुज वाइफ ऑफ द वॉर कमांडर नेम द गोपराज, जो कि पहली बार जो कि एविडेंस मिलता है, जो कि 510 एडी में, कहाँ से? ईरान इंस्क्रिप्शन। ईरान जो कि ईरान नहीं समझा है, ये जो कि मध्य प्रदेश में जगह है। तो ये जो कि आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे मेजर सिटी पाटलिपुत्र जैसा जो कि है कि यहाँ पे जो कि आपके ट्रैवलर कौन से आए थे? यहाँ पे
आपके जो कि ट्रैवलर देखने को मिलेंगे, जो कि फाहिंग जो कि है ट्रैवलर। तो ये जो कि आप ये सब बातें याद रखेंगे। देन जो कि गुप्ता पीरियड में एंशिएंट जो कि कंसीडर था गोल्डन एज ड्यू टू दिस डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ये सब जो कि आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। कल्टिवेबल लैंड और जो कि पार्ट ऑफ टैक्स है, ये सब जो कि मैंने आपको जो कि ब्रीफ किया था। और दंग जो है कि क्या होता है, जो कि ये भी बताया था मैंने आपको यहाँ पे। और भाग जो है कि भाग जो है कि कोई भी जो है कि आपके वेजिटेबल ये सब शेयर है, तो ये सब है। और जो है कि आपको दंग जो है कि आपकी जो कि टैक्स इम्पोज है, जो कि हमारे जो भी लैंड लैंड जो है कि टेनेंट्स है, मीन जो है कि गवर्नर्स उपरिकास, इनके ऊपर जो कि टैक्स लगाया जाता है, उसे उदरंग कहा जाता है। बाकी उद का भाग है, ये सब जो कि है आपके हिरण्य कैश टैक्स है। लैंड में जो कि टैक्स है जो कि उदरंग कहा जाता है, ये सब जो कि मैंने आपको बता दिया था। इसको ब्रीफली करके पॉज करके पढ़ लेंगे। बाकी लिटरेचर है, लिटरेचर के बारे में जो कि हम जो कि क्वेश्चंस के थ्रू देखते रहेंगे, और बाकी लिटरेचर वाले सेशन और भी पढ़ लेंगे। देन ये सब डिटेल्स जो है कि आप देख लीजिएगा। यहाँ पे गेम होती है कौन सी, चौतरंगा जो कि गेम होती है, जो कि हमारे इंडिया से ही जो कि चेस मॉडर्न एज चेस में देखें तो चौतरंग जो कि यहाँ पे ईरान और लोग इंडिया से पहुंच गई थी। देन यहाँ पे जो कि आपको जो कि वकाटका डायनेस्टी देखने को मिलती है, जो कि अपने आप को सम्राट जो है कि प्रोनाउंस करते हैं प्रवर फर्स्ट। देन यहाँ पे जो कि आप ये देखेंगे सेतु बंद कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो कि आपके सेम डायनेस्टी जो कि इंटरेस्टेड होते हैं लिटरेचर में, जैसे सेतु बंद के नाम से जो कि कंपोज करते हैं, ट्रिटाइज करते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो कि रिलीजन की बात है, देखिए यहाँ पे हिंदू फिलोसफी जो कि बहुत ज्यादा उपनिषेध की जो कि ड्राइव होकर डेवलप होती है, जो कि यहाँ पे सब जो कि हम बातें पहले कर चुके हैं, तो ये चीजें आप जो कि एक बार पॉज कर लेंगे। बाकी रिलीजन वाले सेशन से इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। देन जो कि यहाँ पे ये सब बातें जो कि उस रिलीजन से लिखी हुई है कि कौन सा मीमांसा में क्या होता है, वेदांत में जो कि क्या होता है। देन यहाँ पे महर्षि कर्णन जो कि वैश्विक स्कूल एटम थ्योरी को करते हैं, जो कि रिजेक्ट होती है, फिर न्याय स्कूल में ये लोग मिल जाते हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है। कौन कौन से एलिमेंट फॉर्म करते हैं, ये सब जो कि मैं प्रीवियस सेशन में बात कर चुका हूँ। बाकी ये प्रतिहार डायनेस्टीज के बारे में जो कि मैंने आपको टाइमलाइन दे दी कि कौन से किंग क्या थे, इनमें जो कि छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से देख लेंगे। बाकी जो कि आगे सेशंस में जो कि मैं उनको जो कि अच्छे से पढ़ा दूंगा। जैसे गुर्जर जो कि मेंशन कहा कि हर चरित्रा ऑफ द बानाभट्ट जो कि लिखा है, हर चरित्रा ऑफ द बानाभट्ट, जो कि हर चरित्रा लिखी गई है किसने, बानाभट्ट ने। तो जो कि इसमें जो कि गुर्जर प्रतिहारस के बारे में मेंशन है। बाकी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है जो कि फाउंड हुई थी रणनीति में, यहाँ पे जो कि ये सब चीजें मेंशन है, इसको पॉज करके आप पढ़ेंगे। देन जो कि ये सब जो कि इन्हीं सब चीजों के बारे में है, और हर चरित्र ये सब जो कि इन्फॉर्मेशन जो कि है, इनको आप पढ़ लेंगे। बाकी हम जो कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उसके साथ साथ जो है कि चीजों को कंटिन्यू करेंगे। बाकी ये इसके बारे में जो है कि चिंता मत करिए, जो ट्राइपार्टिएट इसका ट्रिगल है, वो जो कि जब मेडावल पढ़ेंगे तो उससे पहले मैं जो कि सेशन में जो कि आपको जो कि वो सारे जो कि किंग्स और इनके इंपॉर्टेंट वर्क है उनको ब्रीफ आउट कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट दिस। यहाँ पे जो है कि इसको जो कि आप एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। देन ये सब टाइमलाइन मैंने आपको समझा दी। अब नाउ हमारा टर्न है कि हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करें, क्योंकि काफी टाइम हो गया, हमने लगभग जो है कि आई थिंक 40-45 मिनट हो गए होंगे, जिसमें हमने जो है कि ये कुछ हमने बातें की या अपने जो है कि गुप्ता पीरियड के रिलेटेड। अब यहाँ पे जो है कि आई होप जो है कि ये चीज आपको सही लग रही होगी, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो है कि मैं सही जो है कि फॉलो अप कर रहा हूँ कि नहीं, जो है कि अपना ओपिनियन बता सकते हैं आप, कि अच्छा लगे तो जो है कि आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि ये देखिए राइट वे है कि हम जो है कि पिछले सेशन को अगर समअप कर ले फिर देन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, थोड़ा टाइम लगेगा पर चीजें जो है कि आपको रिकॉल होती रहेंगी। अगर आप पिछले सेशन को देखते हुए आ रहे हैं, तो देन जो है कि सेशन में जो है कि चीजें रिकॉल हो रही है कि अच्छा कैसे हिस्ट्री का जो कि इवोल्यूशन हो रहा है, कैसे हिस्ट्री जो है कि आगे बढ़ रही है। तो ये सब जो है कि आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो की बात कर रहे हैं, गुप्ता डायनेस्टी कब फॉर्म हुई थी, तो ये जो कि जानते हैं हम 398 से जो कि 540 एडी में माना जाता है, पर ऑप्शन में देखिए 540 नहीं है, यहाँ पे 597, और ये जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ 319 से 500 एडी जो कि रफली माना जाता है। उसके बाद जो कि डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता शुरू हो जाता है। तो ये जो कि जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर है यहाँ पे। जो कि हमने देखे तो 570 590 तक भी देखने को गुप्ता के रूल मिलते हैं, पर वहाँ पे जो है कि आपके जो है कि कुछ छोटे छोटे रूलर्स देखने को और मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि इन्वेजन के वक्त जो है कि यहाँ पे होशिया भूतीज मुखारी जो कि लियट गुप्ता जो कि 590 एडी तक जो कि इतने जो कि कंसोलिडेट रह जाते हैं। बाकी यहाँ पे अलग अलग जो कि डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं। तो इसका जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर है यहाँ पे जो जब पूछा गया 2003 में, तो जो है कि आपका 319 से 500 एडी में होगा, जिसको आप यहाँ ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे कि गुप्ता डायनेस्टी जो कि आपकी फॉर्म हुई थी 275 से जो कि 550 एडी तक जो कि मेनली रूल करती है। और दिस डायनेस्टी जो कि श्रीगुप्त ने जो कि फाउंडेशन की थी इस डायनेस्टी का, जो कि पहले पावरफुल रूलर होते हैं कौन, चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट जो कि पहले पावरफुल रूलर होते हैं, जो कि टाइटल क्या लेते हैं, महाराजा धीराज का टाइटल जो कि चंद्रगुप्त फर्स्ट लेते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है कि मोस्ट पावरफुल रूलर है, और जो है कि हमारे फाउंडर कौन है, श्रीगुप्त है, पर पावरफुल रूलर कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। जो कि चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, सॉरी बार बार ये फ्लो में निकल जा रहा है। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो कि महाराजा धीराज जो है कि टाइटल लेते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो कि who one of the following ruler had performed 4 अश्वमेधा। देखिए अश्वमेध योजना क्या है, इसको जो कि मैंने आपको ब्रीफ शायद प्रीवियस सेशन में दिया होगा। अश्वमेध योजना होता है कि मीन्स कोई भी हॉर्स होता है,
मीन जो कि जो भी किंग है वो अपने हॉर्स को जो कि कंट्री में छोड़ देता है, वो फ्रीली रोम करता है, मीन जो कि पूरी कंट्री में, मीन जो कि यहाँ से अगर मान लीजिए, थोड़ा मैं आपको समझाऊं, थोड़ा इमेजिनेशन देते हैं इसको। यहाँ से जो है कि मान लीजिए यहाँ जो है कि मान लीजिए गुप्ता पीरियड के यहाँ जो है कि किंगडम का सेंटर, और यहाँ से जो कि हॉर्स को छोड़ा गया, ये घूमते रहेगा और जो है कि इनके जो है कि स्पाइस और ये सब देखते रहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी किंगडम ने जो कि घूमने से पहले यहाँ पे रोक दिया, अगर रोक दिया तो जो है कि इनको जो है कि किंग से जो है कि फाइट वॉर करनी पड़ेगी, और वॉर में जो है कि इनके किंगडम को जो है कि अगर जीत गया तो ये किंगडम को जो है कि इनके जो है कि राजा को जो है कि यहाँ से डिथ्रोन कर दिया जाएगा। तो यही होता है अश्वमेध यज्ञ, इसमें जो है कि हॉर्स जो है कि आपका जो है कि फ्री रोम करता है, अगर कोई रोकेगा तो जो है कि इसमें जो है कि राजा से जो है कि युद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कि बात है कि कौन से रूलर ने 4 अश्वमेध योजना किए थे, तो ये जो है कि आपके प्रवर सेना जो फर्स्ट थे, इन्होंने जो कि 4 जो कि किंग ऑफ फटाका जो है कि हमारे वकाटका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, प्रवर सेना फर्स्ट जो कि परफॉर्म करते हैं 4 अश्वमेध योजना। और यहाँ पे जो कि ऑल्सो परफॉर्म दी वैदिक ऑब्लिगेशन, जो कि आपके प्रवर सेना 2 जो कि अनदर जो कि सेम रूलर है, जो कि हमारे जो कि पहले ये थे, सेकंड ये थे जो कि इंटरेस्टेड है, जो कि आपके सेतु बंद कहे जाते हैं, जो कि लिटरेचर इन सब में इंटरेस्टेड है, जो कि गुप्ता को फॉलो करते थे। थोड़ा सा जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे यह अश्वमेध योजना 4 बार किसने परफॉर्म किया है, प्रवर सेना फर्स्ट ऑफ दी वकाटका डायनेस्टी, से ये आप याद रखेंगे। देन जो कि नेपोलियन ऑफ द इंडिया, इसमें जो कि मैंने आपको बताया कौन कहलाते हैं, समुद्रगुप्त कहलाते हैं। हम तो कहेंगे कि ये जो कि समुद्रगुप्त जो है कि समुद्रगुप्त ऑफ दी जो है कि यहाँ पे जो कि मैं फ्रांस कर दूंगा, मेरा मैं क्वेश्चन बनाता था। यहाँ पे जो कि नेपोलियन ऑफ इंडिया जो कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो कि आप जो कि ब्रीफली याद रखेंगे। जो हमारे वी ए स्मिथ है, इन्होंने जो कि अपनी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो कि कॉल्ड समुद्रगुप्त, तो यहाँ पे जो कि उनके बारे में लिखा है। देन सेम क्वेश्चन किसने कहा था, नेपोलियन, जो कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देन यहाँ पे जो कि कौन से किंग है जो कि हैड अनदर नेम ऑफ द देवगुप्ता, देवगुप्ता देखिए ऊपर नाम आया था, तो देवगुप्ता किसको कहा जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता है। फर्स्ट को क्या कहा जाता, क्या टाइटल दिया गया था, महाराजा धीराज टाइटल दिया गया था। तो ये सब ब्रीफली आप याद रखेंगे, आई होप। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फर्स्ट रूलर है कि एज्यूम द टाइटल ऑफ द परम भगवता, परम भगवता का टाइटल कौन लेने वाले हैं, तो ये जो है कि समुद्रगुप्त है, जिनके बारे में आप यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परम भगवता जो ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो कि बहुत कंट्रोवर्सी है इस चीज में। अब ये कंट्रोवर्सी क्या है, तो इसको जो है कि आप जो है कि ब्रीफली देखेंगे कि यहाँ पे जो है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ द समुद्रगुप्त है फ्रॉम द नालंदा और गया, डिस्क्राइब करते हैं परम भक्त टाइटल ऑफ द समुद्रगुप्त। बल्कि यूपीपीएससी ने जो है कि इसका आंसर सी माना था, जो कि हमारा जो कि यूपीपीएससी हैज गिवन द ऑप्शन सी एज द करेक्ट, व्हाइल यूजीसी ने, हमारे यूनियन ग्रांट कमीशन ने जो है कि क्या आंसर लिया था, इसको समुद्रगुप्त ही माना था, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड नहीं माना था। तो जो कि आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो कि कुछ चीजें ये है, और आप इसमें जो है कि अपडेट करके बताएंगे कि इसका जो कि करंट आंसर क्या क्या है। ये हैशटैग है आपका होमवर्क। होमवर्क जो है कि टाइप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 परम भगवता, और जो कि समुद्रगुप्त मानेंगे कि चंद्रगुप्त मानेंगे, जो कि क्या आंसर जो है कि आप जो है कि सही मानते हैं। ये जो कि आपका एक छोटा सा होमवर्क है, जिसमें आप मुझे अपडेट देंगे। आई होप जो कि ये जो कि आप करेंगे कमेंट, जिससे मुझे पता चला कि सेशन आपको इंटरेक्टिंग लग रहा है कि नहीं। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट गुप्ता रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ द परम भगवता, तो यहाँ पे देखिए बाद में आंसर समुद्रगुप्त ही माना गया, क्योंकि यूपीपीएससी के 2015 में, जो कि 2009 में कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड, पर जो कि लेटर ऑन जब 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑफिशियल आंसर की में जो कि इन्होंने समुद्रगुप्त दे दिया था। देन जो कि नेक्स्ट देखिए, तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन एसोसिएट करता है किससे, महापन नंदा से, कि चंद्रगुप्त मौर्य से, कि जो है कि आपका अशोका से, समुद्रगुप्त से। यहाँ पे जो कि अशोका समुद्रगुप्त दोनों से जो कि रिलेट करता है, जो कि हमारे प्रयाग प्रशस्ति है, जो कि 4 तरह की इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पे क्वीन भी आई थी, अशोका की वाइफ जो है कि ये सब आई थी। यहाँ पे जो कि डीड्स जो है कि वहाँ पे जो कि डोनेशन वोनेशन से रिलेटेड बातें हैं, तो ये सब जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे अशोका पिलर जो है कि प्रोवाइड कर रहा है इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेन ऑफ किसके रेन के बारे में, तो ये समुद्रगुप्त के रेन के बारे में जो कि प्रोवाइड करता है, जो कि डाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, प्रयाग प्रशस्ति मिलिट्री कैंपेन किसके बारे में बात करता है, तो समुद्रगुप्त के बारे में बात करता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, तो हु इज द नेम ऑफ द रूलर ऑफ द कौशाल इन दी समुद्रगुप्त, जो कि प्रयाग प्रशस्ति में, तो ये जो कि किसका है, महेंद्र का नाम, जो कि प्रयाग प्रशस्ति में जो कि आप देखेंगे, कौशाला हैज बीन मेंशन इन द प्रयाग प्रशस्ति ऑफ द समुद्रगुप्त अलोंग विद द अदर किंगडम एंड किंग्स ऑफ द दक्षिण पथ। और दक्षिण पथ क्या होता है, दक्षिण पथ मैंने आपको बताया था कि दक्षिण पथ जो है कि कहलाता क्या है, जो है कि आप इसको जो है कि जो वे टू द साउथ मीन, जो कि नॉर्थ इंडिया को साउथ से जो कनेक्ट कर रहा है, मीन नॉर्थ इंडिया को साउथ से, उसी को दक्षिण पथ कहा जाता है। और महेंद्र इज द मेंशन एज द किंग ऑफ द कौशाला इन दी इंस्क्रिप्शन, जो कि महेंद्र यहाँ पे किंग ऑफ कौशाला जो है कि मेंशन किए गए हैं। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि हम आगे बढ़ते हैं, और जो है कि आगे बढ़ते हैं इसी के साथ जो है कि आप देखते हैं जो इंस्क्रिप्शन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड टू द पिलर ऑफ द प्रयाग प्रशस्ति ऑफ द समुद्रगुप्त, तो यहाँ पे कौन फाइंड होते हैं, तो यहाँ पे जो है कि हमारा आंसर है ए। ए मीन्स जो है यहाँ पे
13 का जो है जहांगीर जो है फाउंड होते हैं, मीन जो है इंस्क्रिप्शन बाय विच फॉलोइंग फाउंड ऑन द पिलर कंटेनिंग द प्रयाग प्रशस्ति ऑन द समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे जहांगीर जो है कि ये फाउंड होते हैं, जो कि हमारे जो कि ऑन के साथ साथ क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, जो कि जहांगीर के साथ साथ यहाँ पे जो कि मेंशन होगा कि यहाँ पे जो कि जहांगीर के साथ साथ जो कि देखिए प्रयाग प्रशस्ति में इलाहाबाद पिलर में जो कि मेंशन है कि 4 डिफरेंट जो कि अशोकन जो कि ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में, क्वीन जो कि आती है गुरा देवी, समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन में जो कि हरिसेना जो कि संस्कृत और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में मिलता है, और जहांगीर जो है कि इंस्क्रिप्शन इन पर्शियन लैंग्वेज। तो ये 4 चीजें हमने ऊपर पढ़ी थी, जहांगीर इंस्क्रिप्शन जो कि पर्शियन लैंग्वेज में देखने को मिलता है, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है कि मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि यहाँ पे जो है कि आपका पृथ्वी व्या प्रथम वीर, ये टाइटल किसको दिया गया? तो क्या वो समुद्रगुप्त है, राजेंद्र फर्स्ट है, या आपके जो है कि यहाँ पे अमोघ वर्षा है, या गौतमपुर सतकर्णी है? तो ये जो है कि किसको दिया गया है? समुद्रगुप्त को दिया गया है। ये जो है कि टाइटल जो है कि पृथ्वी व्या प्रथम वीर जो है कि समुद्रगुप्त को दिया गया है। तो ये आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप जो कि पढ़ सकते हैं। ये जो बुक है जो कि आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ता, यहाँ पे तेज राम शर्मा जी ने डिस्क्राइब किया कि अश्वमेघ यज्ञ which was done by the Samudragupta. After the ritual, he assumed the title of the कौन सी पृथ्वी व्यम प्रतिहारा, विच मीन्स अ मैन हु हैज द नो राइवल ऑन द अर्थ। मीन जो कि इसका मतलब क्या है? वो मैन जो आदमी जिसका कोई राइवल नहीं है, फर्स्ट ब्रेव मैन ऑन द अर्थ, जो कि उत्तर प्रदेश की यूपीपीएससी एक्सक्लूड दिस क्वेश्चन फ्रॉम द इवोल्यूशन। बाद में जो कि यूपीपीएससी ने इसको निकाल दिया था, इसलिए मैं थोड़ा पॉज ले रहा था, क्योंकि यहाँ पे आंसर तो ये है, बट जो कि यूपीपीएससी ने इसको जो कि इवोल्यूशन से निकाल दिया। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि हम जो है कि मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देन यहाँ पे देखिए, अगर मैं समुद्रगुप्त से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन बता दूं, तो यहाँ पे जो कि आप जो कि थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे समुद्रगुप्त से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, जो कि काम आ सकती है। देन यहाँ पे देखिए, समुद्रगुप्त से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे जो कि आप नोट डाउन कर लेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे जो है कि इनके पास जो है कि नेवी थी। इनके पास क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट इनके पास क्या थी? नेवी थी। तो जो कि नेवी कहाँ से जो कि हमारा जो कि डोमिनेशन देता है, डोमिनेशन ओवर दी, अब यहाँ पे डोमिनियन ओवर आपके जो कि आपके जावा हो गया, जावा आइलैंड, सुमात्रा आइलैंड में जो कि हमारे जो इंडोनेशिया जो कि ये सब देखते हैं, मालयन आइलैंड। तो यहाँ तक जो है कि इनके जो है कि आपके जो है किंगडम का एक्सपेंशन देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो है कि देखिए है जो है कि ग्रेटेस्ट अचीवमेंट होती है समुद्रगुप्त की, सबसे बड़ी क्या होती है यहाँ पे जो है कि समुद्रगुप्त में सबसे बड़ा जो है कि माना जाता है कि ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या है इनकी? ग्रेटेस्ट, यहाँ पे थोड़ा सॉरी इसको जो कि क्लियरली लिखता हूँ, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट मानी जाती है ये जो कि पॉलिटिकली यूनिफाइड किए थे पूरी इंडिया को। मीन जो कि यहाँ पे जो कि आर्यवर्त कहा जाने लगा था इंडिया, जो कि आर्यवर्त कहा जाने लगा था। पॉलिटिकली इन्होंने यूनिफाइड कर दिया था इंडिया को। और बाकी देखिए तो कविराज जो है कि इनको जो कि कविराज भी कहा जाता है। समुद्र को क्या कहा जाता है आपको? समुद्र को कवि, यहाँ पे जो कि याद रखेंगे, कवि कविराज कहा जाता है। ये कहाँ? प्रयाग प्रशस्ति में मेंशन है। बाकी जो कि परम भगवता जो है कि आपके नालंदा कॉपर प्लेट में है, क्या? परम परम भगवता, ये जो कि ऊपर मैंने आपको जो कि ये सब बताया होगा, परम भगवता कहा जाता है। ये किसमें मेंशन है? ये आपके मेंशन है किसमें? ये जो कि नालंदा कॉपर प्लेट में जो कि मेंशन है, नालंदा कॉपर प्लेट मेंशन है। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी जो कि इससे इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे जो कि कॉइन्स जो है कि कॉइन्स जो है, कॉइन्स पे जो कि यहाँ पे मेंशन है कॉइन्स, तो कॉइन्स पे जो कि यहाँ पे विक्रम का मेंशन है। तो ये सब जो कि याद रखेंगे। बाकी जो है कि ऐसा कुछ जो है कि यहाँ पे कुछ ऐसा खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। बाकी मैं आपको बता दिया है कि प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन जो है कि मेंशन करता है इनकी कॉन्क्वेस्ट को। बाकी जो कि नेपोलियन कहे जाते थे, ये सब जो कि हमने टाइटल ऊपर देख लिए हैं। देन मूव करते हैं हम जो है कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि यहाँ पे जो कि हरिसेन है वो द फेमस जो है कि पोएट ऑफ द समुद्रगुप्त कोर्ट। तो ये जो कि हमारा क्या है? ये जो कि हमारा करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो कंपोज करते हैं देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम इन्होंने कंपोज नहीं किया, तो ये जो कि गलत है। और बाकी ऑथर ऑफ द प्रयाग प्रशस्ति में है, तो ये जो कि सही है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से देखेंगे कि देवी चंद्रगुप्तम है जो कि कंपोजिशन ऑफ द विशाख दत्ता ने जो कि इसको कंपोज किया, ना कि हरिसेन ने। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है कि यहाँ पे गलत है। इसको जो है कि किसने कंपोज किया है? इनको जो है कि देवी चंद्रगुप्तम को जो है कि कंपोज किया विशाख दत्त ने। तो ये जो कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन जो है कि हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बात कर रहा है समुद्रगुप्त के यहाँ पे कंटेम्प्रेरी किंगडम है साउथ में। तो ये देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इसलिए मैंने ये ऐड ऑन नहीं की थी कि यहाँ पे आ जाएंगे। तो कौन कौन है? ये आपकी जो कि धनंजय है। जो धनंजय है ये जो कि कहाँ पे ये स्टेट करते थे? कुस्तालपुर से। तो जो है कि यहाँ पे देखिए कुस्तालपुर जो है कि पूरा लिखा हुआ है। तो ये जो धनंजय कुस्तालपुर से करते थे। आपके नील राजा है, नील राजा कौन से कहाँ से करते थे? आपके अवामुक्ता से करते थे। और बाकी उग्रसेन कहाँ से करते थे? उग्रसेन जो है कि आपके पलक्का से जो है कि बिलोंग करते थे। और विष्णुगुप्त जो है कि आपके जो है कि नेक्स्ट होंगे यहाँ पे विष्णुगुप्त, ये जो है कि कहाँ से बिलोंग करते थे? ये जो है कि आपके कांची से बिलोंग करते थे। जो कि आप जो है कि यहाँ पे आप
पॉज करके जो है कि इसको मैच करके जो है कि करेंगे। और जो कि यहाँ से देखिए लिस्ट में जो कि आप नाम देख सकते हैं कि धनंजय जो होते थे कुशाल पुत्रा से करते थे, नील राजा जो कि अमुक्ता से करते थे, उग्रसेन पालका से, विष्णु गोपाल जो कि कांची से करते थे, जो कि आप याद रखेंगे। देन यहाँ पे क्या आयरन पिलर लोकेटेड इन द दिल्ली जो है कि आपके कुवैत उल इस्लाम जो कि मॉस्को रिटेंशन ऑफ द, ये किसने किया था, ये जो कि टाइम ऑफ द, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे चंद्रा लिखा हुआ है, ये आंसर है। बाकी मेहरौली आयरन इंस्क्रिप्शन है जो कि एक्वायर हुआ था मेहरौली से इन दी दिल्ली, लोकेटेड इन दी सेंटर ऑफ दी कुवैत उल इस्लाम जो कि मौसिक है, जो कि मतलब मस्जिद। यहाँ पे डिस्क्राइब ए किंग नेम चंद्रा विच इज अज्यूम्ड दी चंद्रगुप्त सेकंड टाइटल ऑफ द गुप्ता क्लैन, और अकॉर्डिंग टू रिकॉग्निशन मेहरौल इंस्क्रिप्शन जो कि उनको बताता है कि ये सिचुएटेड कहाँ पे, विष्णुगिरी नियर दी उदयगिरी हिल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द चंद्रगुप्त सेकंड अराउंड दी 410 एडी। यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड जो कि डिवोटी ऑफ द लॉर्ड विष्णु माने जाते हैं, और कंस्ट्रक्टेड इज आयरन पिलर इन द रिस्पेक्ट ऑफ द लॉर्ड विष्णु, जो कि हमारे एम्बल ऑफ द बियरर ऑफ द लॉर्ड विष्णु है, जो कि गरुड़, उसमें जो कि एपेक्स पिलर में जो कि लगाए गए हैं। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट है कि विच गुप्ता रूलर अज्यूम द थ्रोन आफ्टर द किलिंग इज एल्डर ब्रदर। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड थे जो कि अपने जो कि एल्डर ब्रदर को मार के, मीन जो कि आफ्टर द समुद्रगुप्त हिज सन रामागुप्त बिकम्स द रूलर, और बट ड्यू टू द नॉट बीइंग ऑफ द एबल टू अपोज द इन्वेजन ऑफ द साकाज, और इनके ब्रदर जो कि चंद्रगुप्त सेकंड जो कि रामगुप्त को मार के मैरिड करते हैं इनकी वाइफ को जो कि ध्रुव देवी है, और जो कि वॉन अगेंस्ट द साकाज। तो ये याद रखेंगे कौन जो है कि यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड जो है कि यहाँ पे आंसर होगा, जो कि हमारे किसको मारते हैं, समुद्रगुप्त के सन को, रामागुप्त को मार के, अपने भाई को मार के जो है कि चंद्रगुप्त सेकंड जो कि यहाँ पे रूलर बनते हैं इन दी टाइम पीरियड, जो है कि आपको ये याद रखना चाहिए। बाकी चंद्रगुप्त के बारे में जो कि और चीजें जो है कि आपको रिकॉल हो जानी चाहिए, यहाँ पे चंद्रगुप्त के बारे में जो कि कुछ चीजें रिकॉल कर लीजिए कि इन्होंने जो कि दूसरे नाम इनके क्या जो है कि जाने जाते थे, ये जो कि आपके देवगुप्त नाम से जाने जाते थे, देवराज नाम से जाने जाते थे, और जो है कि देवश्री नाम से जाने जाते थे। ये जो कि इनके अदर नेम जो कि प्रोपोगेटेड है। बाकी इन्होंने टाइटल जो कि मैंने ऊपर आपको बताया था, यहाँ पे टाइटल्स इन्होंने कौन से अडॉप्ट किए थे, इन्होंने जो कि विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया था। यहाँ पे कौन सा टाइटल यूज करते थे, ये विक्रमादित्य हो गया, शिकारी हो गया जो कि शाकों को हलाने के बाद जो कि शाक विनर हो गए। तो ये जो कि अपने इन टाइटल्स को जो कि इन्होंने अडॉप्ट किया था। बाकी जो है कि इनके टाइम पे जो है कि आपके मेहरौली इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती है, कौन सी आपके यहाँ पे जो कि मेहरौली इंस्क्रिप्शन में जो कि डिटेल्स कुछ प्रोवाइडेड है, कौन सी मेहरौली इंस्क्रिप्शन में डिटेल्स प्रोवाइडेड है, जहाँ पे ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी क्या करते हैं, विष्णु ध्वज, विष्णु ध्वज ऑन दी विष्णुपद माउंटेन। यहाँ पे क्या है, विष्णु, ये जो कि थोड़ा मैं क्लियर लिख देता हूँ, ये जो कि आपका विष्णु ध्वज जो है, विष्णु ध्वज का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, डी एच होगा ये, डी एच, विष्णु ध्वज का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं कहाँ पे, विष्णुपद माउंटेन पे। यहाँ पे जो कि विष्णुपद माउंटेन पे जो कि एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। जो कि हमारे जो कि देखें तो यहाँ पे जो कि डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे चंद्रा नाम जो कि ऊपर मैंने बताया जो कि मेंशन है, यहाँ पे और कुछ देखे थे, यहाँ पे ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी इन्होंने जो है कि सिल्वर कॉइन्स प्रोपोगेट किए थे, चंद्रगुप्त सेकंड ने जो कि सिल्वर कॉइन्स प्रोपोगेट किए थे आफ्टर दी हिज विक्ट्री, जो है कि इनके विक्ट्री के बाद इन्होंने जो कि ये किया था। बाकी ये सब इन्फॉर्मेशन हम ऊपर भी बता चुके हैं, तो ये आपको रिकॉल हो जानी चाहिए चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। देन देखें तो यहाँ पे विच डायनेस्टी डिस्ट्रैक्टेड दी मोस्ट बाय दी हुनाज इन्वेजन। तो कौन सी डायनेस्टी जो है कि मोस्ट जो है कि डिस्ट्रैक्टेड थी, तो यहाँ पे फर्स्ट इन्वेजन ऑफ हुन जो है कि स्कंदगुप्त के टाइम पे टेक किया था, जो कि हुनास को कॉम्प्रिहेंसिवली डिफीट कर दिया गया था। इन्वेजन जो है कि जस्ट लाइक रेड था, there was no impact on the India, but this invasion infected the decline of the Gupta। यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता की इमरजेंस हो जाती है। बाकी जो है कि फिर आपके जो कि पहले बार जो बखून्स आते हैं तो वो इन्वेड करके चले जाते हैं। बाकी फिर जो है कि आपको जो है कि तोरामड और जो है कि मिहिरकुला जैसे जो कि यहाँ पे जो कि रूलर देखने को मिलते हैं, जो कि आप यहाँ इम्पैक्ट करेंगे, जो कि 5th-6th सेंचुरी जो कि आफ्टर द डेथ ऑफ स्कंदगुप्त, जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुनाज इन्वेडेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, कहाँ पे, स्कंदगुप्त के टाइम पे जो कि ये जो कि इन्वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन स्कंदगुप्त के बारे में भी नोट कर लीजिए, ये स्कंदगुप्त के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। तो स्कंदगुप्त को जो कि देखिए रिकॉल करिए, इससे ऊपर बात कर चुके, उन्होंने टाइटल लिया था कर्मादित्य का। यहाँ पे टाइटल कौन सा अडॉप्ट करते हैं, ये कर्मादित्य का जो है कि टाइटल अडॉप्ट करते हैं। बाकी जो है कि देखिए ये गोल्ड कॉइन्स जो इशू करते हैं, मीन जो कि गोल्ड कॉइन्स, इनके जो गोल्ड कॉइन्स होते हैं उनमें जो कि क्या होता है, गोल्ड कॉइन्स में यहाँ पे आपके फ्रंट साइड पे, गोल्ड कॉइन में फ्रंट साइड पे जो कि क्या होता है, पिक्चर ऑफ किंग होता है, मीन जो कि किंग की पिक्चर के साथ जो है कि क्या कैरी करते हैं, बो एंड एरो, तीर एंड धनुष को जो कि कैरी करते हैं, बो एंड एरो जो कि कैरी करते हैं कहाँ पे, फ्रंट साइड पे। और जो कि बैक साइड पे क्या होता है, बैक साइड पे जो कि आपके पोर्ट्रेट में इमेज होती है लॉर्डेस जो कि लक्ष्मी की, हिंदी में जो कि लक्ष्मी माता की तस्वीर होती है इन पद्मासना, पद्मासन, पद्मासन जो है कि पद्मासन में जो है कि लक्ष्मी जी की तस्वीर जो कि बैक साइड पे बनाई जाती है। बाकी ये सब जो कि इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे।
तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, ये हमारी इन्फॉर्मेशन जो है कि मैंने बताई। इनके टाइटल जो है कि कर्मादित्य टाइटल रहते हैं, गोल्ड कॉइन्स होते हैं। जो फ्रंट साइड पे देखे तो किंग किंग के साथ साथ जो है कि बो और एरो लिए रहते हैं, तो बैक साइड पे जो है कि लक्ष्मी जी की पद्म आसन में जो है कि इमेज रहती है, तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हु वाज द फॉलोइंग जो है कि गुप्ता रूलर कॉन्कर्ड दी हुनास, तो किसने किया था? स्कंदगुप्त ने जो है कि इनको कॉन्कर किया था, पहली बार में हरा दिया था। फिर जो है कि सेम क्वेश्चन स्कंदगुप्त आंसर होगा, हुनास को किसने हराया था? स्कंदगुप्त ने हराया था। यहाँ पे जो है कि कौन से रूलर जो कि स्कंदगुप्त को हराने वाले थे? तो स्कंदगुप्त थे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन जो कि स्कंदगुप्त डिफीटेड दी हुनास, तो ये कौन से आपके भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन जो कि भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन जो की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो कि हमारे स्कंदगुप्त जो है कि हराते हैं, कि फाउंड एट द प्लेस ऑफ द नोन एज द बिदारी इन द सैदपुर तहसील ऑफ द गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, जो है कि उत्तर प्रदेश में जो है कि जानेंगे। गाजीपुर जो कि बनारस से जो जाते हुए आगे पड़ता है, तो सदर जो है कि तहसील है सैदपुर तहसील में जो है कि आपका ये जो कि भितारी एक गाँव है, वहाँ भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन है, जो कि ये डिटेल देता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द वॉर बिटवीन दी स्कंदगुप्त और हुनास के बारे में जो है कि देता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि फर्स्ट इंडियन इन्वेजन ऑफ वुड टेक प्लेस ड्यूरिंग हिज रेन, और जो कि हमारे जो कि डिफीट कर दिया था, हुनास वर बैडली डिफीटेड बाय दी स्कंदगुप्त। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे, जो कि हमारे इसका आंसर क्या हो गया? जो कि हमारे भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन इसका आंसर हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि देयर वाज द डिफरेंस कॉजेज दैट द डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। यहाँ पे गुप्ता एम्पायर के डिफरेंट कॉजेज है, उसमें से कह रहे हैं वन अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो वाज नॉट द कॉज, इसमें से एक कॉज नहीं है, तो क्या है? देखिए, हुन इन्वेजन, यस, यहाँ से डिक्लाइन देखने को मिला था। बाकी जो फ्यूडल सेटअप एडमिनिस्ट्रेशन का था, वो भी देखने को मिला। मीन जो कि यहाँ पे जो कि हाईली डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से जो कि छोटे छोटे जो है कि किंगडम राजा जो है कि इमर्ज होने लगे थे, वो खुद के जो है किंगडम्स बनाने लगे, तो ये भी कारण था। देन एक्सेप्टेंस ऑफ द बुद्धिज्म बाय द लेटर गुप्ता, ये जो कि शुरू में जो कि सोसाइटी जो कि ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी, जो कि विष्णुइज्म को जो कि ज्यादा प्रमोट करती थी, बट लेटर गुप्ता जो है कि आपको देखने को मिलता है कि बुद्धिज्म को जो है एक्सेप्ट करने वाले थे। देन कह रहे कि अरब इन्वेजन, तो ये जो है कि वन ऑफ द जो है कि कारण नहीं था, अरब इन्वेजन से जो है कि ऐसा कुछ कारण नहीं था। तो ये हमारा डी आंसर होगा, कि जो कि हमारा जो कि वन ऑफ द कॉज नहीं है, अरब इन्वेजन जो है कि कॉज नहीं है हमारे डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता डाउनफॉल का। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन जो है कि साका कॉन्करर कौन कहलाते हैं, तो ये हमने देखा था ऊपर, जो है कि साका कॉन्करर जो है कि हमारे चंद्रगुप्त सेकंड जो है कि साका कॉन्करर कहलाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि गुप्ता रूरल थे चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि विक्रमादित्य जो है कि इनको टाइटल दिया जाता है, जो कि मैंने आपको ऊपर सेशन में जो है कि बताया था। विक्रमादित्य हो गया, साकारी हो गया, ये सब टाइटल इनको दिए जाते हैं। बाकी इनको जो है कि अदर नाम है इनके, आपके देवगुप्त हो गए, देवराज हो गए, तो इनके अदर नाम से ये जाने जाते हैं, जिन्होंने साका से कॉन्कर किया। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। देन फर्स्ट रूलर जो कि इशू करते हैं सिल्वर कॉइन्स, तो ये जो है कि चंद्रगुप्त सेकंड ही होते हैं, जो कि अपने कमेंस्ट्रेट करते हैं विक्ट्री जो है कि साका रूलर्स पे, तब ये जो है कि हमारे सिल्वर कॉइन्स को इशू करते हैं, जो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका मांडेसर जो है कि प्रशस्ति, जो है कि मांडेसर प्रशस्ति जो है कि क्या रिप्रेजेंट करती है? डिटेल्स ऑफ द अचीवमेंट ऑफ विच रूलर, तो ये जो है कि कुमार गुप्त फर्स्ट के जो कि डिटेल्स को जो है कि यहाँ पे हमको बताती है ये इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे देखिए, आइए थोड़ा कुमार गुप्त के बारे में जो कि आप जो कि नोटिंग कर लेंगे। यहाँ पे जो कि कुमार गुप्त के बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिए। जिनको टाइटल क्या दिया गया था, इनको जो है कि आपको टाइटल दिया गया था, इनको टाइटल दिया गया था, यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ मैं। इनको दिया था टाइटल महेंद्रादित्य जो है कि इनको टाइटल दिया गया था, याद रखेंगे किसको? कुमार गुप्त को जो है कि महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। बाकी जो है कि ये ध्रुवा देवी के सन थे, जो कि आपको मैंने ऊपर बताया होगा। ही इज दी सन ऑफ ध्रुवा देवी, जो कि वाइफ किसकी थी? वाइफ ऑफ दी जो थी चंद्रगुप्त सेकंड की। मीन जो है कि इनके फादर कौन थे? ये जो है कि चंद्रगुप्त सेकंड इनके फादर थे। बाकी जो है कि देखिए, तो यहाँ पे जो है कि मोस्ट नंबर ऑफ द गुप्ता पीरियड इंस्क्रिप्शन में जो है कि इनके टाइम पे लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पे जो है कि कौन सा इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे जो आपका कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो कि रिसीव फ्रॉम दी आपका दंदियन, जो है कि हमारा जो है कि दन दन धाई जो है कि इससे, और जो कि दामोदरपुर दामोदरपुर, और जो है कि आपका बैग्राम जो है कि यहाँ से जो है कि ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है कि रिसीव किया जाता है, जिसमें जो है कि आपके बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। और बाकी यहाँ पे देखें तो इन्होंने जो है कि गोल्ड के साथ साथ सिल्वर और कॉपर कॉइन्स को इशू किया था, ये याद रखेंगे। गोल्ड सिल्वर कॉपर कॉइन्स तीनों इशू किसके हुए थे? कुमार गुप्त ने किए थे। बाकी जो है कि आपका यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है, इस नाम याद रखेंगे, बिलसाद इंस्क्रिप्शन। बिलसाद इंस्क्रिप्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि ये जो है कि आपके जो है कि जीनोलॉजी ऑफ द गुप्तास जो है कि बताता है। मीन जो है कि आपकी क्या बताता है? जो भी जीनोलॉजी थी, मीन जो है कि फैमिली ट्री के बारे में जो है कि यहाँ बात है, जीनोलॉजी बताता है गुप्तास की। मीन फ्रॉम द टाइम ऑफ द गुप्ता टू दी कुमार गुप्त फर्स्ट तक के जो है कि जीनोलॉजी जो है कि यहाँ पे कुमार गुप्त फर्स्ट में जो है कि लिखी हुई है, कहाँ? बिलास बिलसाद इंस्क्रिप्शन में। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे।
जो कि यहाँ पे देखिए हमारे जो कि ये इंस्क्रिप्शन जो कि रिप्रेजेंट करता है अचीवमेंट ऑफ कुमारगुप्त सेकंड, जो कि दुर्वा देवी के सन थे, फादर थे चंद्रगुप्त सेकंड। और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो कि धनराई दामोदरपुर और बैराग से जो कि इसकी जो कि कुछ जो कि इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिलती है। गोल्ड सिल्वर कॉपर कॉइन इशू करते हैं। बिलसाद इंस्क्रिप्शन जो कि जिनोलॉजी बताता है गुप्ता से कुमार गुप्ता में। तो ये जो कि आप ब्रीफली अब यहाँ से देख लेंगे, जो कि कंपोज हुआ था एट दी मालवा रीजन में, जो कि कंपोज किया गया था। और इनको जो है कि आपके रूलर जो है कि वत्स भट्ट और जो कि वत्स भट्टी जो कि कंटेम्प्रेरी जो है कि थे किसके, कुमारगुप्त फर्स्ट के, जो है कि याद रखेंगे। और जो कि इनका टाइम पीरियड जो है कि ऊपर से आप ब्रीफली रेफर करेंगे कि इनका टाइम पीरियड क्या था, जो कि आपको जो है कि मैं दिखा देता हूँ। ये जो है किस टाइम पीरियड में रूल कर रहे थे, ये सब टाइम पीरियड जो है कि आपको जो है कि याद रहना चाहिए। जैसे कुमारगुप्त फर्स्ट जो है कब रूल करते थे, 415 से 455 एडी में। तो ये सब चीजें आपको रटी रहनी चाहिए ताकि हम जो है कि क्वेश्चन को इजिली टैकल कर सके। देन जो है कि हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 28 क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में यहाँ सर्टेन स्टेटमेंट दी है और बताना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट स्ट्रॉन्गर एविडेंस ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ द साका विक्ट्री सिल्वर कॉइन ऑफ द किंग। तो ये जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यस जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है कि वेट ऑफ द कॉइन जो है कि यूज्ड टू बी 33 ग्रेन्स, जो कि 33 ग्रेन्स के बराबर होता था। तो ये आइए देखते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। जो कि आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द साका ओवर द साका, चंद्रगुप्त सेकंड ने रिलीज किए थे सिल्वर कॉइन, और जहाँ पे जो है कि कॉइन्स इशू किए थे वो 30 से 33 ग्रेन के जो है कि साइज वेट के होते थे, जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि आफ्टर द कंकरिंग साका जो है कि किसने जो है कि चंद्रगुप्त ने सिल्वर कॉइन इशू किए थे, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ से जो कि पढ़ सकते हैं इसको। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेमस पिलग्रिम साइट जो है कि फाहिन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके रेन पे किए थे, ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे किए थे, ये याद रखना है। देन जो है यहाँ पे प्रभाती गुप्ता जो कि रूलर है किसके, वकाटकी वकाटका डायनेस्टी के जो है कि रूलर है, जो कि आपको मैंने बताया था कि प्रभाती गुप्ता जो है कि डॉटर ऑफ दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इन द इंडियन हिस्ट्री, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड थी। और सी मैं वाज मैरिड इनटू दी अनदर इंपॉर्टेंट रूलिंग फैमिली, जो कि वकाटकास थे, इनसे जो है कि इनकी शादी हुई थी, जो कि पावरफुल थे इन दी डेक्कन रीजन। और सी वाज दी वकाटका क्वीन, जो कि ये याद रखेंगे, दी महाराज कंसर्ट ऑफ दी महाराज रुद्रसेन सेकंड, जो है कि रुद्रसेन सेकंड की जो की थी। और फॉलोइंग द डेथ ऑफ हर हस्बैंड सी इफेक्टिवली रूल्ड दी वकाटका किंगडम एज द रीएजेंट। जो है कि ये सब जो है कि वर्ड जो है कि आप सब की एक सीरीज होती है गेम्स ऑफ थ्रोन्स में, जो कि आप रिलेट कर सकते हैं कि क्वीन रीजेंट कौन है, ये क्या है। तो ये जो है कि कुछ नहीं, जो है कि यहाँ पे जो है कि महाराज रुद्र सिंह की जो है कि कॉन्सर्ट पे थी, जो है कि इनकी जो है कि डेथ के बाद, आफ्टर हस्बैंड के बाद, यही जो है कि कोई जो है कि फॉर्मल हेयर नहीं होता है, फॉर्मल एयर नहीं होता है, जो कि आपको जो है कि कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो जो है कि क्वीन जो है कि रीजेंट की तरह रूल करती है जब तक कोई उत्तराधिकारी आ नहीं जाता है। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो विच डायनेस्टी जो है कि चंद्रगुप्त सेकंड जो है कि मैरी करते हैं डॉटर ऑफ द प्रभाती सेकंड और स्ट्रेंथन हिज पोजीशन, जो कि अपनी जो है कि मैरी करते हैं किससे, अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करते हैं। तो यहाँ पे जो है कि आपकी वकाटका डायनेस्टी में जो है कि प्रभाती की शादी करके जो कि डॉक्टर होती है और अपनी जो है कि स्ट्रेंथ करते हैं, अपने एम्पायर को जो कि थोड़ा मजबूत बनाते हैं। तो ये देख लेंगे आप यहाँ से। देन कह रहे हैं कि करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो है कि आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप जो कि इसको पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे कि किसके साथ कौन सा इंस्क्रिप्शन नहीं है। तो यहाँ कुमार गुप्ता के साथ जो है कि मांडुसर है, ये सही है। प्रतीक के साथ जो है कि तक्षशिला इंस्क्रिप्शन है, समुद्रगुप्त के साथ ईरान है। बाकी प्रभाती गुप्ता के साथ जो है कि कौन सा है, यहाँ पे जो है कि आपका उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन जो है कि चंद्रगुप्त से रिलेट करता है। यहाँ पे प्रभाती गुप्ता के साथ कोई भी जो है कि उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन का कोई भी फाउंड नहीं है। तो ये जो कि आप याद रखेंगे, जो कि यहाँ से ब्रीफली देखेंगे, ये जो गलत है। यहाँ पे क्या होगा, उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन जो है कि चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेट करता है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो है कि इंस्क्रिप्शन रिवील द इंफॉर्मेशन ऑफ द सिल्क वीवर गिल्ड। तो ये जो है कि कौन सा है, ये दसपुर इंस्क्रिप्शन जो है कि इसके बारे में जो कि डिटेल देता है। दसपुर इंस्क्रिप्शन मतलब मांडेसर ऑफ द इंस्क्रिप्शन, मांडेसर इंस्क्रिप्शन या दसपुर इंस्क्रिप्शन एक ही चीज है। बाकी कुमार गुप्ता मेंशन करते हैं आपके क्या, सिल्क वेबर गिल्ड जो है कि क्या कहलाते हैं, तंतु व्यास जो है कि कहलाते हैं। और जो कि मेंशन करते हैं गवर्नर कौन से, बंधु वर्मन, जो कि यहाँ पे देखिए VAN होना चाहिए, ये जो कि कुछ इस तरह की स्पेलिंग होगी, बंधु वर्मन जो है कि इरेक्शन ऑफ द सन टेम्पल जो कि इसमें जो है कि मेंशन है। और इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ द टेम्पल डेडिकेटेड टू द सूर्य कंस्ट्रक्टेड बाय द सिल्क वीवर ऑफ द दसापुर, जो कि टेम्पल रिनोवेट कराते हैं बाय द सेम विल, जो कि आपको याद रखना। ये है हमारे जो है कि दसपुर इंस्क्रिप्शन में जो कि ये मेंशन है। यहाँ पे जो कि ये भी बताया गया है, यहाँ पे जो है कि सिल्क वीवर गिल्ड जो है कि तंतुवर्ष कहलाते थे, वो जो है कि मेंशन करते हैं गवर्नर जो कि हमारे कौन से, बंधु वर्मन के, वो गवर्नर के बारे में इस इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो ये याद रखना है इसके बारे में दो इन्फॉर्मेशन। और बात क्या याद रखनी है, यहाँ पे जो है कि आपको एक टेम्पल डेडिकेटेड है सूर्य के लिए, जो कि कंस्ट्रक्टेड बाय दी, ये जो सिल्क वीवर जो कि दासपुर के जो सिल्क वीवर थे, उन्होंने जो कि यहाँ पे एक सूर्य टेम्पल बनाया था। तो ये आपको याद रखना है। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द वर्ड, जो कि पहला जो कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट ऑफ द वर्ड में जो है कि पहला इंस्क्रिप्शन कंट्रीब्यूट करता है, तो वो दसपुर इंस्क्रिप्शन है। जो कि पाया गया है कि दसपुर इंस्क्रिप्शन को जो कि माना जाता है कि फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द वर्ड है, ऑल्सो नोन एज द मांडेसर इंस्क्रिप्शन, बिलोंग करता है जो कि कुमार गुप्त के टाइम पे जो कि बिलोंग करता है इंस्क्रिप्शन। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी कुमार गुप्त के टाइम पे मैंने आपको दो और इंस्क्रिप्शन बताए हैं, कौन से,
कॉपर प्लेट वाला, और जो है कि आपका जो है कि बिलसाद इंस्क्रिप्शन। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। देन यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है और हमें मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ किंग्स है और उनकी क्वींस कौन है, ये जो है कि ब्रीफली आप पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे चंद्रगुप्त की क्वीन थी कुमारा देवी, समुद्र थी दत्ता देवी, चंद्रगुप्त सेकंड की थी कुबेर नागा, और जो है कि कुमार गुप्त फर्स्ट की कौन थी, अनंत देवी। ये जो कि क्वींस आप जो है कि यहाँ से मैच करके जो कि इसको जो है कोडिंग कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कि ऊपर मैंने आपको जो डिवीजन बताया था कि करेक्ट सीक्वेंस है गुप्ता पीरियड में, तो वही दिया गया कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो जैसे कि भुक्ति होती थी, भुक्ति विषया होता था, विषया विस्ती विठी होती थी, फिर ग्राम होता था। ग्राम मतलब विलेज, विलेज से ऊपर इंटिटी को जो विथि कहा जाता था, फिर वो विषया जो है कि आपका जो है कि डिस्ट्रिक्ट बनाता था, और भुक्ति जो है कि प्रोविंस को कहा जाता था। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे क्या है, ग्राम जो है कि क्या विलेज जो है कि होता था, जो हेड कौन करता था, ग्राम में क्या जो है कि आपका अष्टकुल अधिकारी जो है कि अष्टकुल अधिकारी जो है कि उसको हेड करते थे। ग्राम जो है कि विलेज एंटिटी होती थी। देन विथि होता था जो है कि अलुनिया या तो विथि मठार जो है कि हेड करते थे। में छोटे छोटे, अगर छोटे छोटे गांव है तो उन ग्रुप ऑफ गांव को जो है कि विथि कहा जाता था। फिर ये जो कि गांव मिलके जो है कि आपका विषयास बनाते थे जिसका डिस्ट्रिक्ट कहते थे, और ये जो है कि हेड करते थे विषयपति। और ये डिस्ट्रिक्ट मिलके जो है कि भुक्ति बनाते थे जिसको प्रोविंस कहते थे, जो कि गवर्नर हेड करते थे, जिसे उपरिक या उपरिका उपरिका कहा जाता है। और ये जो है कि सब रहते थे हमारे किसके अंडर, किंग के अंडर रहते थे। किंग के अंडर रहते थे जिसमें जो है कि किंग जो है कि अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कि लाइक चीफ मिनिस्टर और इंपॉर्टेंट मिनिस्टर के साथ जो है कि रूल करते थे, जो कि सब जो है कि सबऑर्डिनेटेड में डिसेंट्रलाइजेशन पावर के साथ जो है कि रूल किए जाते थे। तो ऊपर मैंने आपको इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स दिए हैं, तो वहां से जो है कि इन चीजों को रिकॉल करेंगे आप। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो 3rd सेंचुरी एडी में व्हेन दी हुना इन्वेजन जो कि एंड होता है रोमन एम्पायर, तो इंडियन मर्चेंट रिलाइड करते हैं मोर एंड मोर ऑन दी, किस पे जो कि कहाँ पे जो है कि सबसे ज्यादा रहते हैं, क्या वो अफ्रीकन ट्रेड पे रहते हैं, वेस्ट यूरोपियन पे, साउथ ईस्ट पे, या जो है कि मिडिल ईस्टर्न ट्रेड पे। तो ये जो है कि इसका आंसर है कि ये जो हुना इन्वेजन होता है उस वक्त रोमन एम्पायर इन द 3rd सेंचुरी एडी, तो इंडियन मर्चेंट जो है कि रिलाइज होते हैं मोर ऑन दी साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड। मीन जो है कि यहाँ पे इंडिया जो है, यहाँ पे जो कि इस साइड से जो है कि ट्रेड नहीं करता था, ये जो है कि इधर वाले रीजन से ट्रेड करता था। मीन्स इंडोनेशिया म्यांमार वाले जो है रीजन से साउथ ईस्ट एशिया जो आता है इधर के ट्रेड से जो है गुप्ता के टाइम पे किया जाता है। तभी आप जो है कि देखने को मिलता है कि कहाँ पे हमारे कौन से किंग रहते हैं, जो कि आपके जो कि साउथ तक जो कि इंडोनेशिया जो है कि ये सब जो है देखने को मिलता है उनके जो है कि रेन में। तो ये जो है कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने आपको ऊपर बताया था, ये जो है कि आपके किंग रहते हैं जिनके पास नेवी भी रहती है। मीन्स जो है कि हमारे जो है कि मैं बता देता हूँ जिनको समुद्रगुप्त नाम के कहा जाता है, समुद्रगुप्त जो है कि इनका नाम है। ये जो है कि मान जैसे समुद्र जो है कि समुद्र से याद रखेंगे, इनके टाइम पे जो है कि हमें ये देखने को मिलता है, ये जो है कि आपके जो है कि जो हमारा जो ये माल्यान आइलैंड है, और जो है कि आपके जो है कि जावा आइलैंड, सुमात्रा आइलैंड जो है कि यहाँ तक जो है कि इनके जो है कि डोमिनियन ओवर रीच करते थे, यहाँ से ट्रेड व्रेड के लिंक थे। तो ये जो है कि टाइम पीरियड किसकी बात कर रहा है, ये जो है कि हमारे समुद्रगुप्त के टाइम की बात हो रही है। तो ये जो है कि आप इस क्वेश्चन से रिकॉल कर सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, जो कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे कौन सा, मैंने बताया था पोर्ट याद रखने हैं आपको। तरमलिप्ति पोर्ट जो है कि इंपॉर्टेंट पोर्ट है, यू मस्ट रिमेंबर दिस, जो है कि आपको ये पोर्ट याद रखना है। तरमलिप्ति पोर्ट जो है कि इंपॉर्टेंट पोर्ट है ऑफ द गुप्ता पीरियड, जहां से होता था। बाकी और जो कि गुजरात के साइड कौन सा था देखेंगे, आप देखेंगे तरमलिप्ति पोर्ट जो है कि बंगाल में था, जो कि प्रोमिनेंट पोर्ट था ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, फ्रॉम वेयर द ट्रेड वाज कंडक्टेड फ्रॉम द साउथ ईस्ट एरिया, चाइना, लंका, जावा, सुमित्रा जो है कि एज वेल एज द नॉर्दर्न इंडिया। बाकी वेस्टर्न पोर्ट में जो है कि कौन सा, बिरगू जो है कि बिरगू का अच्छा, या कि बरौज का पोर्ट था जो कि गुप्ता रूलर में ट्रेड करता था वेस्टर्न कंट्री से, जो कि इधर जो है कि इधर साइड पे था, जो कि याद रखेंगे आप ब्रीफली। जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स was used in for the नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो जो है कि कौन सा पोर्ट करता था, यहाँ पे देखिए कल्याण दिया है, तिम्पती दिया है, बरोज दिया है, काम्बे दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ही पोर्ट हमने जो है कि ऊपर देखा कि यूज होते थे। यहाँ पे इसीलिए आंसर हो जाएगा मोर देन वन स्टेटमेंट चाहिए, तो ये हमें मारना पड़ेगा आंसर में। तो कि यहाँ ब्रीफली आप पॉज करके पढ़ेंगे तो यही सब बातें लिखी हुई हैं जो कि आप जो है कि याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे इंडियन जो है कि मेंटेन करते हैं अर्ली कल्चरल कॉन्टैक्ट एंड ट्रेड लिंक विद द साउथ ईस्ट एशिया अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल। फॉर दिस प्रीनमेंस, जो कि अर्ली जो है कि मैरिटाइम हिस्ट्री है बे ऑफ बंगाल की, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि मोस्ट कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन लगता है, यहाँ पे जो है कि सबसे मोस्ट जो है कि कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन बताना है। तो पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि as compared to the other countries, India has a better shipbuilding technology in the ancient and the medieval times। तो देखिए शिप बिल्डिंग कैपेसिटी अच्छी थी, जो कि आपको जो कि मैं जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि हमारी शिप जो है कि कितनी अच्छी हुआ करती थी मॉडर्न जो है कि मेडावल के बाद। जो है कि हमारी शिप को देख के जो कि हम जो वास्को डी गामा जब इंडिया के डिस्कवरी में आता है, तो वो जब अफ्रीका में जो वहाँ मर्चेंट्स में मिलते हैं, अफ्रीका में मिलता है, तो वहाँ पे एक इधर साइड से जो कि देखिए कुछ लोग जो कहते हैं कि उसका नाम जो है कि कुछ
मोस्टली रेफर किया जाता है चंदन नाम से, कुछ जो है कि अब्दुल नाम से जानते हैं। तो एक मर्चेंट, इंडियन गुजराती मर्चेंट होते हैं जो कि वहाँ रहते हैं। तो वास्को ड गामा देखता है कि उनकी शिप से जो है कि वो शिप जो है कि उसकी शिप 3 गुना बड़ी है, जो कि वो जानता है कि वो इंडिया से तो बातचीत करते हैं। तो वो देख के जो है कि बहुत इंप्रेस होता है कि इनकी शिप इतनी बड़ी है। तो ये सब जो है कि रीजन है, मतलब कि हमारे जो है कि इंडिया की, जो हमारे एंशियंट इंडिया, जो हमारा हिस्ट्री है वो बहुत ही एनरिच है। बाकी जो है कि ये सब चीजें आगे बात करेंगे। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट देख रहा है कि कंपेयर टू द अदर हिस्ट्री जो कि बेटर शिपमेंट टेक्नोलॉजी है इट्स इन अ मिडावल टाइम पे। तो ये देखिए, ये जो है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन मोस्ट कन्विंसिंग नहीं है कि ये जो है कि ट्रेड देता था। तो ये जो है कि हमारे स्टेटमेंट जो है कि मोस्ट कन्विंसिंग नहीं है। सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से, मीन जो कि समुद्र के पास नेवी थी, जो है नेवी थी तो सिर्फ जो है कि सिर्फ तो होंगी ही। तो ये जो है कि मोस्ट कन्विंसिंग नहीं है कि जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड होता था। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देन जो है कि बी कह रहा है कि रूलर जो है कि साउथर्न इंडियन के जो कई पैट्रनाइज करते हैं ट्रेडर, ब्राह्मण, प्रीस्ट और जो है कि मॉक्स इंडियन प्रोस्पेक्ट। तो ये भी जो है कि कुछ सही ऑप्शन नहीं लग रहा है कि मतलब जो है कि अगर पैट्रनाइज कर रहे हैं किसी ब्राह्मण प्रीस्ट को, तो जो है कि ट्रेड का जो है कि सही एक्सप्लेनेशन तो ये भी नहीं लग रहा है। बाकी कह रहा है मानसून विंड अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फैसिलिटेड द सी वगैरह। तो यस, ये जो है कि वन ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि आपके जो है कि ये इंटरनल सी में पड़ता है। बे ऑफ बंगाल जो है कि देखें, यहाँ पे जो है कि बांग्लादेश है, यहाँ पे ये म्यांमार रीजन, और ये म्यांमार रीजन फैला हुआ है, यहाँ इंडोनेशिया और ये सब है। तो यहाँ पे जो है कि जितने ज्यादा जो है कि देखिए इधर जाते थे तो अरेबियन सी, बड़ा सी आ जाता था। तो ये जो है कि बहुत ही ओपन वाइड सी था। तो यहाँ पे जो है कि साइक्लोन वाइक्लोन ये सब चीजें वहाँ पे होती रहती होंगी, जो कि जोग्राफिकल फिनोमेना है। तो जो है कि सी वेगल्स को भी जो है कि समुद्री यात्रा को जो है कि ज्यादा फेवर नहीं करते थे। इसीलिए समुद्रगुप्त के टाइम पे जो कि ज्यादा देखने को मिला कि साउथ ईस्ट एरिया से जो कि गुप्ता पीरियड में या साउथ ईस्ट एशिया में ये ट्रेड ज्यादा देखने को मिलता है। देन जो है कि हमारे जो कि ये दोनों ऑप्शन जो कि मोस्ट कन्विंसिंग है, मोस्ट कन्विंसिंग ये है कि हमारा फैसिलिटेट किया था ट्रेड को इन दी साउथ ईस्ट एशिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पे देखिए इंडिया मेंटेन कल्चरल टाइज और ये सब जो है कि देखेंगे। देन यहाँ पे गिल्ड की शेरनी सिस्टम की बात है। शेरनी सिस्टम क्या होता है? दिस इज दी मर्चेंट क्लास, जो कि मर्चेंट जो कि व्यापारी लोग होते हैं, वो अलग अलग प्रोफेशन के जो कि प्रोफेशनल लोग होते हैं जो पूरी मार्केट को रेगुलेट करते हैं, वही जो है कि शेरनी कहलाते हैं। जो कि गिल्ड सिस्टम जो है कि इंडिया में फॉलो होता है, हर जगह सिविलाइजेशन में फॉलो होता था। तो गिल्ड सिस्टम जो है कि एंशिएंट इंडिया दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्री इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी गिल्ड वाज द रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड द किंग वाज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑन देम। तो ये देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है कि मीन्स जो कि यहाँ पे गिल्ड सिस्टम यही था कि वो जो कि प्रोफेशनल मर्चेंट्स होते थे, जो भी व्यापारी होते थे, वो अपने ट्रेड ब्रेड को खुद से मैनेज करते थे। मीन्स यहाँ पे किंग और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का कोई रोल नहीं था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देन जो कि सेकंड कह रहा है कि वेजेस, रूल्स ऑफ वर्क और स्टैंडर्ड एंड द प्राइजेस वर फिक्स बाय द गिल्ड। यस, जो है कि गिल्ड सिस्टम में जो है कि ये जो है कि जो चीफ मर्चेंट होते थे, वही इन सब चीजों को जो है कि फिक्स करते थे। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो कि थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। देन गिल्ड कह रहा है कि जुडिशियल पावर ओवर इट्स मेंबर। तो यस, जो है कि वो कुछ क्वासी जुडिशियल जैसी बॉडी हो गई, तो जुडिशियल पावर भी रखते थे। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। इसमें सेकंड और थर्ड करेक्ट हुआ, तो हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा, जिसको आप याद रखेंगे। गिल्ड सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले भी ब्रीफ किया है। बस इतना याद रखिए, गिल्ड सिस्टम में क्या है, मर्चेंट में जो है कि अभी इसको जो है गिल्ड सिस्टम को कैसे रिकॉर्ड जो कि रिलेट करके याद रख लेंगे। अभी जो है कि किसी भी कंपनी का, जो कि मान लीजिए कोई कंपनी है बड़ी सी, या जो है कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का जो है कि बोर्ड है, यहाँ पे जो है कि देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंट्रोलर जो होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए। तो इस तरह की जो है कि गिल्ड सिस्टम से कि आप जो है कि सपोज कर सकते हैं कि वो जो है कि एंशियंट टाइम में, गुप्ता या मौर्य टाइम या जो कि एंशियंट इंडिया में, एक गिल्ड सिस्टम जो है कि ग्रुप ऑफ द मर्चेंट होते थे, प्रोफेशनल मर्चेंट जो है कि हमारे जो है कि इन सब चीजों को होल्ड रखते थे, जिनके पास जुडिशियल पावर भी होती थी। सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से जो है कि ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे तो ये सब जो है कि थोड़ी बहुत कहानी इसमें लिखी हुई है। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे सेंट्रल जो है कि सेंटर्स लोकेटेड इन द गुजरात, बंगाल, डेक्कन एंड तमिल कंट्री ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो है कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर से रिलेट करते हैं। जेम्स और प्रीसियस स्टोन नहीं मिलते, क्योंकि ये सब जो है कि समुद्री तट हमारे इस वाले जब चेरा चोरस पांडास पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये सब देखने को मिलेंगे। बाकी हैंडीक्राफ्ट जो है कि थोड़ा बीच वाले रीजन में थे। बाकी ओपियम कल्टीवेशन तो ये तो जो है कि अफगानिस्तान और इन सबका जो इधर काम हो गया, जो गोल्डन क्रेसेंट और ट्रायंगल है। तो ये जो है कि ये तीन ऑप्शन गलत होंगे। यहाँ पे टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग बहुत होती है इन जगहों पे। तो ये आप याद रखेंगे, जो है कि ब्रीफली यहाँ से देख सकते हैं, जो कि बंगाल जो है कि ये सब जो है कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द एंशिएंट पीरियड विच वर्ना हैज आल्सो कोड एज द सार्थवाहा। सार्थवाहा जिसे किसे कहा गया, तो वैश्य को कहा गया है। और ये क्यों कहा गया है कि जो प्रॉपर रूल्स ऑफ द कंडक्ट फॉर द ट्रेड होते थे प्रिस्क्राइब्ड बाय द हेड ऑफ द ट्रेड गिल्ड्स, उनको सार्थवाहा कहा जाता था, या जो है कि शेरनी प्रमुख कहा जाता था। शेरनी प्रमुख कहा जाता था, जो कि रूल्स फॉर कॉट दी समय और दी शेरनी धर्म जो कि कहा जाता था। और टर्म जो है कि सार्थवा एसोसिएटेड है वैश्य से, जो कि वैश्य जो है कि आपके ट्रेडिंग क्लास जो है कि रिलेट करते थे। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोन
नोन फॉर हिज वर्क ऑन द मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो ये जो कि 9 जेम्स में से हमारे जो है कि हम 9 जेम्स आपको याद होंगे। तो हमारे जो कि 9 जेम्स में आपको जो है कि रिलेट करते हैं फिजिशियन से। कौन रिलेट करते हैं गुप्ता पीरियड में, जो कि हमारे नवरत्न होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य टाइम पे। ये जो कि मैं आपको थोड़ा सा जो कि हिंट दे दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन वहां से रिलेट नहीं करता है पर इनडायरेक्टली रिलेट है। तो जो कि आपके फिजिशियन थे कौन, जो कि धन आपके जो कि कौन थे, ये जो कि धनवंतरी धनवंतरी जो है कि आपके फिजिशियन थे, जो कि हमारे जो कि गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे धनवंतरी जो थे फिजिशियन थे, हमारे जो कि फिजिशियन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि डॉक्टर थे वहाँ पे। तो यही कह रहा है कि ड्यूरिंग द नोन वर्क जो कि मेडिसिन जो कि गुप्ता पीरियड पे कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका सुश्रुत जो कि कॉल्ड द फादर ऑफ द सर्जरी, जो कि रेजिडेंट ऑफ द काशी में थे, बिलीव करते हैं आपके 600 बीसी पे। और सुकन जो कि आपके सुश्रुत, और जो कि आपके यहाँ पे जो कि कौन सनुका सनुका जो है कि शेष थे ऋग्वेद के, जो कि दोनों ही एक ड्रामिस्ट ऑफ द जो कि गुप्ता लिटरेचर में शूद्रका जो है कि शूद्रका एक ड्रामिस्ट थे। मीन जो है कि यहाँ पे देखिए शूद्रका एक ड्रामिस्ट थे। ये दोनों की जो है कि आप ये सर्जरी के मास्टर थे, जो कि सर्जरी के मास्टर। सुंग कौन थे, ये जो है कि शेष थे ऋग्वेद में। और जो कि शूद्रका कौन थे, ड्रामिस्ट थे। और जो कि आपके सामूल कौन थे, ये जो कि प्ले राइट ऑफ द गुप्ता पीरियड थे। तो यहाँ पे जो है कि देखें तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव जो है कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कि कोई भी जो कि रिलेट नहीं करते हैं कौन से, जो कि मेडिसिन से, जो कि मैंने आपको नाम बताया, जो कि फिजिशियन थे धनावंतरी जो है कि वो रिलेट करते हैं। ऑल्दो जो कि बीपीएससी ने जो कि अपने इनिशियल आंसर की में कंसीडर किया था ए एस दी करेक्ट ऑप्शन में, जो है कि सुश्रुत जो है कि माने जाते हैं फादर ऑफ सर्जरी, जो कि हमारे एंशियंट पीरियड में थे। बाकी जो है सिंस जो कि गुप्ता एज यहाँ से यहाँ स्टार्ट होता है, तो बाकी जो कि नीड नॉट रीजनेबल टू कंसिडर दिस एज ए ऑप्शन, जो कि यहाँ पे जो कि आपको याद रखना है क्या, धनवंतरी जो है कि अगर ऑप्शन में होता तो वो माना जाता, क्योंकि 9 जो है कि हमारे नवरत्ना थे गुप्ता पीरियड के टाइम पे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो हु वाज द फॉलोइंग नोन फॉर द आयुर्वेदिक थेमेटिक कंपोजिशन ऑफ द गुप्ता पीरियड। तो यहाँ पे भी देखिए कोई भी जो है कि इसमें ऑप्शन जो है कि सही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये जो कि मैंने ऊपर बताया ये जो है कि कौन कौन थे। देन जो है कि यहाँ पे देखिए फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड विद मेडिसिन इन इंडिया। तो देखिए मेडिसिन इन इंडिया में मैंने धनवंतरी बताया, नवरत्न ऑफ जेम थे, चाणक्य जो है कि थे, सुश्रुत थे, भास्कराचार्य नहीं थे। भास्कराचार्य जो है कि आपके जो है कि एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे। तो ये याद रखेंगे, भास्कराचार्य कौन थे, ग्रेट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने क्या लिखा था, सिद्धांत शिरोमणि जो है कि और लीलावती जैसी जो कि एस्ट्रोनॉमी की बुक लिखी थी। तो ये याद रखेंगे, भास्कराचार्य जो है कि हमारे मेडिसिन फील्ड से रिलेट नहीं करते हैं। बाकी ये जो कि नवरत्न में मेडिसिन थे, चाणक्य ने चाणक्य संहिता लिखी थी, सुश्रुत जो है कि माने जाते हैं फादर ऑफ सर्जरी। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीलावती जो है कि क्या है, ये जो कि रिटन बाय द भास्कराचार्य, जो कि बुक ऑफ द मैथमेटिक एंड एस्ट्रोनॉमी है, जो कि अब याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ द एंशिएंट इंडिया, व्हिच स्टेटमेंट आर द करेक्ट। हमें बताना है कि सर्टेन यहाँ पे स्टेटमेंट दी है और करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमारे साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ द इंडिया में। तो ये देखिए गुप्ता एज जो है ना साइंटिफिक प्रोग्रेस का बहुत ज्यादा एज माना जाता है, क्योंकि देखिए क्या है, गोल्डन एज कहा जाता है। तो यहाँ पे लिटरेचर, आर्ट, साइंस हर चीज बहुत अच्छे से डेवलप हुई है। तो आइए देखिए हम जो है कि वन बाय वन करके स्टेटमेंट्स को देखते हैं और आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि डिफरेंट काइंड ऑफ दी स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वर कॉमन यूज बाय दी आपके एडी फर्स्ट सेंचुरी में। तो ये यहाँ पे जो कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि यहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज होने लगे थे हमारे फर्स्ट सेंचुरी एडी में। तो यस जो है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मीन जो है कि हमारा 0 से 100 साल के बीच में जो कि मीन आफ्टर द क्राइस्ट यहाँ पे जो कि हमारे देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हैं। देन जो कि नेक्स्ट स्टेटमेंट करेंगे ट्रांसप्लांट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी हैड बीगन बाय द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड सेंचुरी। तो ये जो है कि स्टेटमेंट जो है कि नहीं है कि ट्रांसप्लांट ऑफ ऑर्गन देखने को नहीं मिला था, मीन जो है कि ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन देखने को नहीं मिला था। तो ये गलत स्टेटमेंट है। देन जो है कि कॉन्सेप्ट ऑफ द साइन एंगल जो है कि डेवलप हो गया था 5th सेंचुरी तक। मीन जो है कि हम जानते हैं कि ऊपर ही मैंने आपको सब जब ऊपर पढ़ा था साइन कॉस ये सब जो है कि डेवलप हो गया था गुप्ता के टाइम पे। तो ये जो है कि 5th सेंचुरी की बात है, तो गुप्ता के टाइम पे डेवलप हो जाएगा। तो यस इंडीड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देन कॉन्सेप्ट ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर और जो कि 7th सेंचुरी तक आ गया था, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ 1 3 4 जो है करेक्ट होगा, सेकंड गलत होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर 1 3 4 हो जाएगा, जिसको आप ब्रीफली यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पे देखेंगे। तो मैनी सर्जरी की इंस्ट्रूमेंट जो है कि हमारे फर्स्ट सेंचुरी एडी में यूज हुई थी। या ऑल्दो जो है कि ट्रांसप्लांट ऑफ द ह्यूमन जो है कि नॉट पॉसिबल था एट देन टाइम। देन डेवलपमेंट ऑफ द नोटेबल जो है कि मैथ्स में जो है कि डेवलपमेंट थी, जहाँ पे साइन को साइन इनवर्स साइन जो है कि हमें 5th सेंचुरी एडी में देखने को मिल गई थी, जो कि हमारा सूर्य संहिता ये कि शून्य संहिता में जो कि देखने को मिलता है, जो कि आर्यभट्ट जो कि एंड दी आर्यभट्टिया जो कि ब्रह्मगुप्त डिस्क्राइब एज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इन दी 780। तो ये जो कि आप याद रखेंगे। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द ट्रैवल थ्रू द
द इंडिया जो फाहिन है मेंशन द हॉस्पिटल, ये कहाँ पे, ये जो है कि पाटलिपुत्र में जो है कि यहाँ पे हॉस्पिटल मेंशन किया कि यहाँ पे गुप्ता पीरियड में पाटलिपुत्र में जो है कि हॉस्पिटल भी देखने को मिला था, जो कि आप यहाँ ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि फाहिन जो है कि मेंशन है कि हॉस्पिटल द पाटलिपुत्र विच एंडोर्ड बाय द benevolent citizens और poor helpless जो है कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिसीज वर टेकन केयर बाय द डॉक्टर्स, और जो कि अटेंडेड करते थे, फूड मेडिसिन दोनों ही वहाँ पे दी जाती थी। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 जो कि बात करता है हु ऑफ द फॉलोइंग जो है कि अमंग द 9 जेम्स ऑफ द चंद्रगुप्त जो है कि एसोसिएटेड विद एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी के साथ जो कि कौन, हाँ, खशपंख जो है कि खशपंख जो है कि आपके एस्ट्रोनॉमी से रिलेट करते थे, इसको आप याद रखेंगे कौन थे, खशपंख पनक, खशपनक जो है कि आपके रिलेट करते थे, ये जो है कि अपने हिसाब से प्रोनाउंस भी कर लीजिएगा। बाकी अदर जो है कि आपको नाम याद नहीं आ रहे हो तो ये कौन थे, पोएट कौन थे यहाँ पे जो है कि फेमस पोएट हमारे कौन थे, कालिदास थे। बाकी बारे में आपको बताया फिजिशियन कौन थे, फिजिशियन थे आपके जो है कि धनवंतरी जो है कि फिजिशियन थे। देन जो है कि एस्ट्रोनॉमर की बात करें तो एस्ट्रोनॉमर कौन थे, यहाँ पे जो है कि 9 जेम्स की बात कर रहा हूँ, एस्ट्रोनॉमर कौन थे, एस्ट्रोनॉमर जो है कि आपके वरा वराह मीर जो है कि वराह मीर जो है कि एस्ट्रोनॉमर थे। बाकी जो है कि लेक्सियोग्राफर जो है कि कौन थे, जो कि मैप जो है कि इन सभी कोरियोग्राफी करते थे, तो ये जो है कि अमर सिंह थे। देन जो है कि आपके जो है कि आर्किटेक्ट की बात करें तो आर्किटेक्ट कौन थे, आर्किटेक्ट जो है कि आपके शंकु थे आर्किटेक्ट। देन जो है कि एस्ट्रोलॉजर की बात करें तो यहाँ पे जो है कि एस्ट्रोलॉजर जो है कि हमारे कौन थे, खशपंख थे, जो है कि इनको पनक याद रखेंगे खशपनक। और जो है कि ग्रामेरियन की बात करें तो मीन्स जो है कि यहाँ पे ऊपर जो कैंसर ही हमारा, जो कि ग्रामर से रिलेटेड जो है कि कौन थे, आपके वरा वरा रुचि थे। देन जो है कि आपके जो है कि मैजिशियन कौन थे, यहाँ पे मैजिशियन की बात की जाए तो मैजिशियन कौन रिलेट करते थे, मैजिशियन से आप रिलेट करेंगे क्या, मैजिशियन से आप रिलेट करेंगे वेताल भट्ट, वेताल भट्टा जो है कि मैजिशियन थे। देन जो है कि लास्ट आपके डिप्लोमेट की बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमेट याद रखेंगे, डिप्लोमेट कौन थे, आपके घटका घटक कर घटका कर पर जो है कि घटक कर घटक अपार जो है कि याद रखेंगे, तो ये भी रॉन्ग प्रोनाउंस हो गया आपके, जो कि ये याद रखेंगे। देन जो है कि इसी सेशन को जो है कि यहाँ पे जो है कि हम थोड़ा पॉज करते हैं, बाकी आगे क्वेश्चन जो है कि नेक्स्ट सेशन में पढ़ लेंगे। तो आई ब्रीफली जो है कि आप इस सेशन को जो है कि देख के आप जो है कि चीजों को जो है कि एक दो बार रिवाइज करेंगे, जहाँ पे हमने देखिए कुछ 51 क्वेश्चंस देख लिए हैं, और बाकी इसके साथ साथ जो है कि मैंने आपको जो है कि ब्रीफली जो है कि ये सब चीजें कॉन्सेप्ट ये सब चीजें समझा दी थी। तो आई होप जो है कि इस चीज को आप अंडरस्टैंड करेंगे, और जो है कि इसी के साथ हम इस सेशन को यहाँ पे पॉज करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे मैं आपको थोड़ी डिटेल जो है कि हमारे जो है कि गुप्ता पीरियड के सोसाइटी और इकोनॉमी जो है कि किस तरह से थी, तो ये भी थोड़ा जो है कि डिटेल दे दी जाएगा, वहाँ मैं ब्रीफ कर दूंगा। बाकी जो है कि ये सेशन आप एक दो बार देखेंगे तो अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएगा। मिलते हैं हम अपने इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम जो है कि गुप्ता पीरियड के जो है कि अगले कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे। टिल देन आप इन सेशन को एक दो बार देखिए, जो है कि आप जो है कि पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, अपने जो है कि कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि इस चैनल की रीच बढ़ सके, और मोस्ट जो है कि हमारे नीडी एस्पिरेंट्स हैं उन तक हम जो है कि पहुंच सके, और अपनी नॉलेज की ऑर्बिट से जो है कि स्केप करके जो है कि हम जो है कि अपने सक्सेस की धुरी पे जा सकें, और जो कि सक्सेस की धुरी पे जाते हुए हम जो है कि एक लोग कल्याण की तरफ बढ़ सके और अपने कल्याण का भी सोच सके। तो ये जो है कि आपको करना है। तो आई होप जो है कि आप जो है कि सेशन आपको जो है कि अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, जहां हम जो है कि बचे हुए कुछ क्वेश्चंस और जो है कि थोड़े अदर एक्सपेक्ट्स की बात कर लेंगे। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।